हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो यार जे एडवांस्ड पीवाईक्यू सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि अगर हम लोग जे एडवांस की बात करें तो हर साल इस टॉपिक के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्वेश्चन की अगर हम लोग डिफिकल्टी रेटिंग की बात करें तो कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के आते हैं। अगर सपोज 4 क्वेश्चन आए तो उसमें 4 में से एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन उसमें मॉडरेट लेवल के रहेंगे और एक आध क्वेश्चन टफ लेवल के रहेंगे, हार्ड लेवल के रहेंगे। तो इस पैटर्न पे देखा गया कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम लोग डिस्कस करेंगे जे एडवांस 2020 में पूछे गए इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कंसिडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। तो यहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, n इक्वल्स टू 1 मोल बोला गया है। हीलियम गैस दैट मीन्स ये किस तरह का गैस है, ये एक मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक, अच्छा मोनो एटॉमिक है दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी दैट इज 3। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है दैट मीन्स इसका गामा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f अगर हम लोग निकालें तो दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/3 दैट इज इक्वल टू 5/3। ये हमें पता होना चाहिए कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो गामा है वो डायरेक्टली हम लोग को 5/3 रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और नहीं याद है तो 1 प्लस 2/f से निकाल सकते हो, बट यार ये तो प्रैक्टिस से हो जाती है यार, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी सी लाइन लिखी है ना, कंसिडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाती है। इनक्लोज्ड इन अ कंडक्टर एट इनिशियल प्रेशर P1। तो इनिशियली कंडीशन क्या था, P1 प्रेशर में था एंड वॉल्यूम V1। चलो ये है मेरे पास में इनिशियल कंडीशन P1 V1। इट एक्सपेंड्स आइसोथर्मली टू वॉल्यूम V1। अच्छा ये एक्सपेंड करता है आइसोथर्मली और इसकी जो वॉल्यूम हो जाती है दैट इज 4V1। ये कैसा है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा मेरा इस केस में, ठीक है भाई। आफ्टर दिस द गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली। अब इसके बाद फिर से अगला जो प्रोसेस होता है दैट इज एडियाबेटिक। एडियाबेटिक कौन सा प्रोसेस होता है, पीवी रेज़ टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, सबको पता है। तो इसके बाद एडियाबेटिकली एक्सपेंड करता है, वॉल्यूम इसकी इंक्रीज करती है एंड द फाइनल वॉल्यूम बिकम्स 32V1। ओके, ये है मेरे पास में कंडीशन इस तरह से। द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेसेस आर W आइसोथर्मल एंड W एडियाबेटिक रेस्पेक्टिवली। इफ द रेशियो W आइसोथर्मल अपॉन W एडियाबेटिक इज FLN2 देन F इज व्हाट। तो ये फैक्टर हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस प्रोसेस को अगर हम लोग समझ ले, थोड़ा इसको डायग्राम में हमेशा इसको रिप्रेजेंट कर लेना चाहिए, थोड़ी एक फील आ जाती है हमें, ठीक है। तो चलो फील ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इसको डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये प्रोसेस को। तो सपोज ये मेरे पास में पीवी कर्व हम लोग बनाना चाहें, तो इनिशियली जो प्रेशर इसकी बताई गई थी दैट इज P1 V1। तो सपोज ये पॉइंट था P1 V1, उसके बाद ये वाला पॉइंट था P1 V1, ये मेरे पास में दिस वाज P1 एंड दिस वाज V1। उसके बाद ये आइसोथर्मली ये एक्सपेंड किया। आइसोथर्मली इसको हम लोग सपोज यहां से यहां तक लेके आए। आइसोथर्मली ये कहां तक गया, ये गया 4V1 तक गया, ठीक है, 4V1 तक गया। फिर इसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस से लेके गए 32V1 तक एक्सपेंड हुआ, ठीक है। इसको फिर हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस यहां से यहां तक लेके गए, तो ये कहां तक गया 32V1, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे स्केल पे नहीं, इसलिए ये 4V1 32V1 थोड़ा समझ लेना, ठीक है। अच्छा ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस हम लोग बोल रहे हैं दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या बोला गया है, इसमें वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C, ओके। तो A to B इज आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट मीन्स इसमें जो टेम्परेचर है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज T। अगर मैं बोलूं टेम्परेचर एट A इज ऑल्सो T, तो टेम्परेचर एट B इज ऑल्सो T, आइसोथर्मल प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस तो हमें तो नहीं पता एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें यह पता है कि पीवी रेज़ टू पावर गामा इज कांस्टेंट, ठीक है। पीवी रेज़ टू पावर गामा इज कांस्टेंट। अब ये चीज देखो, अगर हमने A to B में टेम्परेचर T माना है दैट मीन्स T टेम्परेचर एट A इज T, टेम्परेचर एट B इज T, ठीक है। तो ये जो पीवी रेज़ टू पावर गामा हमने लिखा है B2C प्रोसेस जो कि एडियाबेटिक है, तो हम लोग उसको दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहें, हमें टेम्परेचर के फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो ये पता होना चाहिए तुमको। जैसे PV इक्वल्स टू NRT हम लोग लिखते हैं ना, PV इक्वल्स टू NRT, तो P को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
nRT by v ये लिख सकते हैं इंटू वी रेस्ट टू पावर गामा, दैट इज कांस्टेंट, और n और r तो यहाँ से कांस्टेंट हम लोग बोल दें तो बेसिकली टी दिस इज कांस्टेंट, सब दूसरा कांस्टेंट c1 हो जाएगा, बट दिस इज कांस्टेंट ना, तो इसको हम लोग टीवी रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट भी ऐसा भी बोल सकते हैं, सम कांस्टेंट, ठीक है। तो पीवी रेस्ट टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट बोल दो, या टीवी अल्टरनेट टर्म्स में टीवी रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। किसके लिए? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कभी दोनों में से कोई सा भी जो कंडीशन हम लोग यूज करते हैं, दैट इज पीवी रेस्ट टू पावर गामा इज कांस्टेंट इधर, या फिर हम लोग टीवी रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट बोलते हैं। चलो ये बात तो समझ में आ जाती है। अब इसमें हम लोगों को वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन, तो वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें, दैट मींस फ्रॉम ए टू बी, आइसोथर्मल प्रोसेस इसी प्रोसेस में, दैट इज फ्रॉम ए टू बी। अब वर्क डन बाय आइसोथर्मल को हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हम लोग लिखते हैं nRT ln V2 by V1, ठीक है। अच्छा, ए टू बी में देखो nRT ln, व्हाट इज V2? V2 इज फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम बी पे कितना है, देखो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम बी पे इज 4v1, तो दैट इज 4v1 डिवाइडेड बाय व्हाट इज v1? v1 मतलब इनिशियल ए पे वॉल्यूम क्या है? ए पे वॉल्यूम है v1, तो दिस इज इक्वल्स टू v1। ओके, सो दिस टर्म विल बिकम, n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 1 दी हुई है, तो इसको हम लोग n को 1 लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट RT ln v2 4v1 by v1, दैट इज 4, which is nothing but 2RT ln 2। ओके, सो दिस इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक पार्ट तो हमारे पास ये निकल के आ गया। अब हमें वर्क डन बाई एडियाबेटिक प्रोसेस निकाल लेना है, ठीक है। तो वर्क डन बाई एडियाबेटिक प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, इसका भी फॉर्मूला वर्क डन बाई एडियाबेटिक प्रोसेस में लिख देता हूं। वर्क डन बाई एडियाबेटिक प्रोसेस इज nR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। देखो ये सारे जो फॉर्मूला है ना, ये सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में फंस जाओगे, ठीक है। nR डेल्टा टी डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ठीक है। nR डेल्टा टी डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। nR यहाँ पर nRT के टर्म्स में P1 P2 V2 माइनस P1 V1 अपन गामा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये जो इंटरचेंज करते हैं ना, जैसे PV रेस्ट टू पावर गामा इज कांस्टेंट इज सेम एज TV रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। तो ये रिलेशन के साथ थोड़ा बहुत खेलना आना चाहिए ये सर, कि ये इस तरह के रिलेशन के साथ जो मैनिपुलेशन होता है उसी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन इधर उधर करके पूछे जाते हैं। तो ये सब तुमने तो कर रखा होगा, ये तो जेईई मेंस में इस तरह के कोई एडियाबेटिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दिस इज nr तो हमें पता है, n की वैल्यू तो 1 है, n की वैल्यू 1 है, r आ गया यहाँ पर। डेल्टा टी इज व्हाट? देखो सी पे जो टेम्परेचर है, अगर मैं उसको बोल दूं टी डैश, सी पे जो टेम्परेचर है अगर मैं इसको टी डैश बोलूं, और बी पे टेम्परेचर टी है, ए टू बी में टेम्परेचर हमने टी लेके काम किया है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ए टू बी में टेम्परेचर टी माना है, तो ए पे भी टेम्परेचर टी, बी पे भी टेम्परेचर टी, और सी पे जो टेम्परेचर हमने अभी मान रखा है दैट इज टी डैश, सपोज टी डैश। तो क्या मैं ये टी डैश निकाल सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूं। हम लोग क्या करेंगे, एडियाबेटिक की कंडीशन लगाएंगे बी टू सी में, ठीक है। तो बी टू सी में बी पे हम लोग क्या लिखेंगे? टी, बी पे टेम्परेचर इज टी, और उस पे वॉल्यूम है कितना? 4v1, और इसकी पावर हो जाएगी गामा माइनस 1, ठीक है। गामा माइनस 1 मतलब 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1 दैट इज 2/3, दैट इज इक्वल टू, अब सी पे कंडीशन लगाएंगे, सी पे टेम्परेचर हम लोग टी डैश बोल रहे हैं, और सी पे वॉल्यूम इज 32v1, दैट इज 32v1 रेज़ टू पावर 2/3। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो टी डैश की वैल्यू मुझे निकलती नजर आएगी टी इंटू, देखो दोनों में जो 2/3 पावर कॉमन है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना 4v1 डिवाइडेड बाई 32v1 रेज़ टू पावर 2/3। इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी यार। और इसको 8 टाइम्स अगर हम लोग कैंसिल कर दें, और v1 तो कैंसिल आउट हो जाए, दैट इज 1/8 ऑफ 1/8 का पावर इज टू द पावर 2/3। अब 8 रेज़ टू पावर 1/3, 8 का पहले क्यूब रूट लो, तो 1/8 का क्यूब रूट इज 1/2, और उसका स्क्वायर दैट इज 1/4, तो मैं डायरेक्टली इसको t/4 बोल रहा हूं, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ टी डैश, टी डैश इज बेसिकली t/4। अब ये जो t/4 है, यहाँ पे मैं अब इसको यहाँ सॉल्व करूं, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन मैं निकालूं, तो दिस इज बेसिकली n की वैल्यू तो 1 रख दी, r अपॉन गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 इज अगेन दिस इज 2/3, ठीक है, इंटू डेल्टा टी इज बेसिकली क्या, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, nr डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, डेल्टा टी क्या? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल मतलब टेम्परेचर एट सी माइनस टेम्परेचर एट बी, टी डैश माइनस टी, टी डैश की वैल्यू हो गई t/4। अच्छा गामा माइनस 1 बोला है ना, तो नीचे में गामा माइनस 1 इज 2/3। अच्छा टी डैश की वैल्यू हो गई t/4, ठीक है, टी डैश की वैल्यू हो गई t/4, और अच्छा यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है
दैट इज 1 माइनस गामा होगा ना, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा होता है ये, ठीक है, 1 माइनस गामा, दिस इज बेसिकली 1 माइनस गामा, इसलिए मुझे लग रहा था एक माइनस का चक्कर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज 1 माइनस गामा, अगर हम लोग बोले तो दिस वैल्यू इज -2/3, ठीक है, 1 माइनस गामा होता है ये। और इसमें इसकी जो वैल्यू टी डैश की जो वैल्यू है दैट इज t/4 माइनस टी की जो वैल्यू है दैट इज टी, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा -3r/2 इंटू इनका जो डिफरेंस है दैट इज बेसिकली -3t/4। तो ये जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे दिस इज नथिंग बट 9RT डिवाइडेड बाई 8, 9RT डिवाइडेड बाई 8, दिस इज वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब इनका बस मुझे रेशियो लेना है, इनका बस रेशियो लेना है, दैट इज वर्क डन बाई आइसोथर्मल डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई एडियाबेटिक। तो मुझे कुछ तो भी मिटाना पड़ेगा, तो हम लोग अगर यहाँ इस चीज को यहाँ से हटा दें, बस इसका रेशियो लेना है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो वर्क डन बाई आइसोथर्मल दैट इज 2RT/ln2 डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई एडियाबेटिक दैट इज 9RT/8, 9RT/8, ऊपर 8 ले जाता हूँ, RT से RT कैंसिल, और ये बन जाएगा 16/9, 16/9 इंटू ln2, ठीक है। तो f की जो वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास में, मैं यहाँ से दूसरा पेन ले लेता हूँ, f की जो वैल्यू मेरे पास में निकल के आ गई दैट इज 16/9, और 16/9 को कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज नथिंग बट 1.78 मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, ठीक है, 1.78। तो इसका f की जो वैल्यू हमें पूछी गई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1.78, 1.78 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस 2020 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ स्फेरिकल बबल इनसाइड वाटर हैज रेडियस r। तो एक स्फेरिकल बबल मेरे पास में है जिसकी रेडियस इज r, इस तरह से। अंदर वाले को भूल जाओ, अभी जो डॉटेड लाइन बना है ना वो भूल जाओ, बाहर वाली जो रेडियस दिख रही है वो जो r मैंने बना रखा है, ये रेडियस की एक स्फेरिकल बबल है, और ये पानी के अंदर इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। ये इधर मैं पानी बना दूं, ये वाटर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ये वाटर है। टेक द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द वाटर प्रेशर टू बी P0, अंदर भी प्रेशर P0 है और वाटर की जो प्रेशर है दैट इज P0, सब अच्छी तरह से इक्विलिब्रियम में है। द बबल नाउ गेट्स कंप्रेस्ड रेडियली इन एन एडियाबेटिक मैनर। अब जो बबल है, ये जो बबल है स्फेरिकल बबल, अब ये कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। कंप्रेस हो जाने का मतलब ये इस तरह से कंप्रेस हो जाती है, और इस तरह से जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया है वहां तक ये जाके वहां तक ये कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज बेसिकली एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक कंप्रेशन है, ठीक है। ये आर हटाता हूं मैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इस तरह से कंप्रेस अगर हो गई तो दैट मीन्स ये जो बबल की अंदर की प्रेशर, पहले दोनों P0 था, अब ये इस तरह से कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने की वजह से क्या हो गया, अंदर जो बबल के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ गया, बबल के अंदर का प्रेशर बढ़ गया। तो पहले P0 था, अब P0 से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बबल की जो प्रेशर होगी, बबल के अंदर की जो प्रेशर होगी वो बढ़ जाएगी। वाटर की प्रेशर P0 रहेगी, वाटर की प्रेशर में ऐसा कुछ चेंज नहीं आ रहा है, जो बबल की जो प्रेशर होगी इंटरनल वो चेंज होगी, ठीक है। एंड द रेडियस नाउ बिकम्स r-a, दैट मीन्स ये कितना कंप्रेस हुआ, ये पहले इसकी रेडियस थी r, अब यहां से ये जो कंप्रेस होके दिस इज r-a, मतलब ये बेसिकली कितना कंप्रेस हो रहा है, ये a कंप्रेस हो रहा है। ये जो बबल है वो कितना कंप्रेस हुआ, ये बबल a कंप्रेस हुआ, दैट मीन्स ये जो चीज है दैट इज a, चेंज इन जो रेडियस आई दैट इज a, है ना। तो आगे बोला गया है a इज लेस देन r, तो यहां पर एक कंडीशन दी हुई है, a इज लेस देन r, a जो है r के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, ठीक है। ये जो रेडियस है इसके रेस्पेक्ट में a बहुत छोटा है, दैट मीन्स ये बबल बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं हुई है, बहुत थोड़ी सी कंप्रेस हुई है, स्लाइटली कंप्रेस हुई है, स्लाइटली कंप्रेस हुई है। और अगर ये स्लाइटली कंप्रेस हुई है दैट मीन्स इसके जो वॉल्यूम में है बहुत स्लाइट चेंज आया होगा, ठीक है। वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम पहले अगर इसकी बबल की इनिशियली वॉल्यूम अगर v थी, तो अब इसमें चेंज आके v प्लस हम लोग बहुत कम चेंज को dv से डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले v थी, अब इसकी वॉल्यूम जो है वो v माइनस dv, ठीक है, कम हो गई, वॉल्यूम उसकी कम हो गई, कंप्रेस हुई तो वॉल्यूम उसकी कम हो गई, एक वॉल्यूम में स्लाइट चेंज आया। तो प्रेशर में अगर हम लोग बात करें, प्रेशर पहले P0 था, तो अब जो प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रेशर अब बढ़ जाएगी, तो प्रेशर की वैल्यू P0 प्लस dp हो गई। हम लोग स्मॉल चेंज कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि जो a है, ये जो a है दैट इज लेस देन r, ये हमें कंडीशन दी हुई है। जो उसकी जो चेंज हुई, रेडियस में जो चेंज हुई वो बहुत कम है, ठीक है। dr रेडियस हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज a इज बेसिकली व्हाट dr, बहुत स्मॉल चेंज इन रेडियस है, लेस देन r।
तो इस तरह का कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं। तो पहले था पहले अगर इसकी वॉल्यूम थी V बबल की, तो अब V माइनस dB हो गई, कंप्रेस हो गया। और पहले अगर प्रेशर इसकी थी इंटरनल प्रेशर P0, तो P0 प्लस dP। वाटर की प्रेशर तो अभी भी P0 है। अभी क्या बोला गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस इज गिवन बाय दिस। इस तरह से हम लोग इसका वर्क डन को लिख सकते हैं 4 पाई P0 RA² इंटू एक्स, वर्क डन। अब यहां पर बताओ वर्क डन बाय व्हाट, वर्क डन बाय जो बबल के अंदर की गैस है उसका वर्क डन, या वर्क डन बाय वाटर। यहाँ कुछ भी इस तरह से मेंशन नहीं किया हुआ है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे इसका नेट वर्क डन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन अगर मैं बात करूँ इन द प्रोसेस, वर्क डन इन द प्रोसेस को मैं 2 टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूँ। दैट इज वर्क डन बाई गैस लिख दो, जो बबल के अंदर की जो गैस है उसके उसने कुछ वर्क डन हुआ होगा, प्लस वर्क डन बाई वाटर। ठीक है, अच्छा अभी यहां से देख के पता चलना चाहिए कि जो गैस का वर्क डन है, जो गैस का वर्क डन है, वर्क डन बाई गैस, वो नेगेटिव आएगा। जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है हमारे पास में, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें जो गैस की वजह से वर्क डन हो रहा है, गैस की वजह से वो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, क्योंकि गैस कंप्रेस हो रही है। गैस अगर कंप्रेस हो रही है दैट मीन्स उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स एक नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, एडियाबैटिक नेगेटिव वर्क डन। ओके, ये चीज समझ में आती है हमें। दूसरी बात अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाय जो वाटर है, वर्क डन बाय वाटर, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि वाटर इस पे प्रेशर, वाटर की वजह से इसमें प्रेशर आ रहा है और वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसको वो क्या कर रहा है, वो इसको कंप्रेस कर रहा है। वाटर ये क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है। तो वाटर का वर्क डन ऑन दिस बबल दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव के साथ साथ मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, देखो वाटर का प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो वर्क डन बाय जो वाटर होगा दैट इज गोइंग टू बी आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक मतलब उसमें, क्योंकि वाटर का प्रेशर इज कांस्टेंट, वाटर का कांस्टेंट प्रेशर है और उसने वर्क डन किया, वाटर ने वर्क डन किया इसके ऊपर और इसको कंप्रेस कर दिया। वाटर ने इसके ऊपर वर्क डन किया और इसको कंप्रेस कर दिया। दैट मींस वर्क, जो वाटर है उसकी जो प्रेशर है दैट इज कांस्टेंट। तो वाटर के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस लेंगे, वाटर के लिए हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस लेंगे। तो ये 2 चीजें समझने वाली यहां पर बात थी। ठीक है, तो वर्क डन बाय प्रोसेस। अब हम लोग अगर बात करें वर्क डन बाय वाटर, देखो कितना होने वाला है। वर्क डन बाय वाटर का अगर हम लोग बात करें तो दिस इज सिंपल, P0 उसकी प्रेशर थी और इसका जो चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया, दैट इज dV। इतना हो गया। ठीक है, और वर्क डन बाय गैस को हम लोग समझ, दिस इज बेसिकली क्या, ये किस तरह का प्रोसेस है, वर्क डन बाय गैस, दिस इज बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस। ये जो वर्क डन बाय गैस है दैट इज बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसको अगर हम लोग 1 मिनट के लिए फटाफट अगर इसको हम लोग डायग्राम में बना लें तो देखो किस तरह का प्रोसेस हो रहा है। इसको अगर हम लोग डायग्राम में बनाए तो एडियाबैटिक मेरे पास में इस तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस है, एक छोटा सा प्रोसेस है। मैंने तो इसको बड़ा बना दिया है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल इतना थोड़ा सा चेंज आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ इसको समझने के लिए। तो इस तरह का प्रोसेस हुआ होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इसको हम लोग P वर्सेस V ग्राफ बोल देते हैं, P वर्सेस V में। ओके, तो अभी हम लोग देखें तो इनिशियली ये सपोज पॉइंट 1 में बोल देता हूँ और ये फाइनल पॉइंट 2, इस तरह का एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ। ठीक है, एडियाबैटिक इस तरह से कंप्रेशन हुआ। तो इनिशियली इसकी जो वॉल्यूम थी वो सपोज यहाँ पे V थी और फाइनल जो इसकी वॉल्यूम थी वो कितनी हो गई, वॉल्यूम कम हो गई, दैट इज V माइनस dV। उसी तरह से इनिशियल प्रेशर की अगर बात करूं तो इनिशियल प्रेशर इसकी थी P0। ठीक है, और फाइनल जो यहाँ पर लेके गया तो इसमें जो प्रेशर होगी दैट इज P0 प्लस dP। प्रेशर बढ़ गई, वॉल्यूम घट गई, 1 से 2 में इस तरह से गया। ओके, अच्छा अब इसमें अगर हम लोग वर्क डन बाय वाटर देखें, वर्क डन बाय वाटर जो कि आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन बाय वाटर बेसिकली हमने निकाला P0 इंटू dV। ठीक है, P0 इंटू dV, तो बेसिकली dV अगर देखा जाए तो दिस इज बेसिकली dV चेंज, V माइनस dV, V से V माइनस dV गया, तो दिस इज V माइनस dV एंड P0 dV मतलब कौन सा एरिया हो गया, दिस एरिया। ये दिस एरिया इज वर्क डन बाय वाटर। अच्छा, वर्क डन बाय वाटर एंड दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। अब वर्क डन बाय गैस, तो ये बेसिकली 1 से 2 वाला प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो वर्क डन बाय गैस बेसिकली कौन सा एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये टोटल नीचे तक का एरिया हो गया। ठीक है, और ये कैसा एरिया है, दिस इज नेगेटिव वर्क डन, दिस वर्क डन बाय गैस इज बेसिकली माय नेगेटिव। तो एक वर्क डन बाय वाटर इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव, मतलब दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो एरिया बच जाएगी, जो एरिया बचेगी वो बेसिकली हमारे पास, देखो हमारे पास सिर्फ इतनी एरिया बचेगी जो मैंने इधर से हैश किया हुआ है। ठीक है, इतनी एरिया, क्योंकि ये नीचे वाला दोनों के लिए कॉमन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों कट जाएंगे और इतनी एरिया मेरे पास बचेगी। तो बेसिकली मुझे इसका एरिया निकालना है, दिस इज माई वर्क डन। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन पूछा है, तो इसलिए मैं, क्योंकि
वर्क डन इन द प्रोसेस इज नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा है, इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसका बस एरिया निकाल सकता हूँ, ये जो है ना इसका मैं एरिया निकाल दूंगा, ठीक है। दिस इज द वर्क डन बाय प्रोसेस, दिस इज वर्क डन बाय प्रोसेस 1 से 2 में। ओके, अब इसका एरिया देखो निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये चीज अगर मैं बोलूं, इफ दिस इज डीवी, ये मेरे पास में डीवी है एंड यहां से हमें दिख रहा है दिस इज बेसिकली डीपी, स्मॉल चेंज इन प्रेशर, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो इस पे वर्क डन अगर निकालना है तो डायरेक्टली हमें ये चीज देख सकते हैं कि इसको हम लोग एक ट्रायंगल में इस तरह से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अ ट्रायंगल, देखो यहां से, ठीक है, दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अ ट्रायंगल। कैसे, इस तरह का हम लोग सर्कल में भी काम करते हैं ना। सर्कल में अगर हमने बोला इस तरह से, अगर हम लोग एक डी थीटा अगर एंगल कंसिडर करते हैं, तो डी थीटा एंगल के लिए अगर हम लोग बोलेंगे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क, तो हम लोग बोलते हैं इस रेडियस इज आर, तो सिंपली हम लोग इसको आर डी थीटा बोलते हैं, और आर्क की लेंथ भी हम लोग आर डी थीटा बोलते हैं। तो इस तरह का अप्रोक्सीमेशन हमने ऑलरेडी बहुत बार कर रखा है, ठीक है। तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू द ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का बस मुझे एरिया निकालना है, तो दिस इज द वर्क डन इन प्रोसेस। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज नथिंग बट ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया इज व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू डीवी इंटू डीपी। तो ये बेसिकली हमें निकालना है। अच्छा, अब डीवी और डीपी हम लोग कैसे निकालें? देखो डीवी तो मैं निकाल सकता हूं क्योंकि इसकी रेडियस चेंज हो रही है, और इसकी जो रेडियस चेंज हो रही है उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से इसका जो डी आर है वो बेसिकली उसकी वॉल्यूम भी चेंज होगी बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन उसका रेडियस के चेंज होने की वजह से वॉल्यूम में चेंज हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। बट डीपी हम लोग कैसे निकालें? तो डीपी निकालने के लिए हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस का इसमें हेल्प लेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पीवी रेज टू पावर गामा दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। अगर मैं इसको वॉल्यूम के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दूं तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले वॉल्यूम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूं इस टर्म को, तो हम लोग लिखेंगे गामा पी वी रेज टू पावर गामा -1, ठीक है, प्लस क्योंकि प्रेशर को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो प्रेशर को अगर हम लोगों ने लिया तो वी को कांस्टेंट, वी रेज टू पावर गामा को कांस्टेंट लिया, तो डीपी बाई डीवी दैट इज इक्वल टू 0। मैंने वी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं वी रेज टू पावर गामा -1, तो ये वी टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये टर्म, और यहां से हम लोग डीपी बाई डीवी एक नेगेटिव वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी दैट इज माइनस गामा पी अपॉन वी। इतनी वैल्यू मेरे पास में डीपी बाई डीवी की वैल्यू है। अब हमें तो बस मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, तो मैग्नीट्यूड से मतलब है तो नेगेटिव साइन तो खा जाओ साथ में। तो डीपी की जो वैल्यू आ गई दैट इज माइनस गामा पी बाई वी इंटू डीवी। तो यहाँ वर्क डन इन द प्रोसेस को मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू डीवी इंटू डीपी की वैल्यू यहाँ से अगर पुट कर देता हूँ गामा पी बाई वी इंटू डीवी, तो डीवी डीवी 2 टाइम हो गया, दैट मीन्स डीवी स्क्वायर मैं यहाँ लिख सकता हूँ डीवी स्क्वायर। अब देखो मैं इसको वर्क फर्दर इसको लिखता हूँ आगे, तो दूसरा पेन मैंने सेलेक्ट कर लेता है। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस दैट इज बेसिकली निकाला जाए तो हाफ इंटू, अब डीवी स्क्वायर निकालना है। तो देखो ये जो यहाँ पे ये मेरे पास में ये स्पेरिकल बबल है, इसकी जो वॉल्यूम है दैट इज बेसिकली 4/3, वॉल्यूम इनिशियली कितनी थी 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसमें मैं डीवी निकालूं तो ये डीवी साफ साफ दिखना चाहिए, दिस इज बेसिकली 4 पाई 3 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, दिस इज माई डीवी, ठीक है, दिस इज माई डीवी। तो डीवी के स्क्वायर मुझे करना है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी आर स्क्वायर, और डी आर स्क्वायर इज व्हाट, ठीक है, पहले उसको लिख लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर इंटू गामा पी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अभी यहां से देखो 4 पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई, ये 3 को यहां से उठा के ऊपर यहां मैं ले जाता हूं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग एक काम कर सकते हैं, जो P है, P की जो वैल्यू देखो यहां पर, दिस इज बेसिकली P नॉट, ठीक है, दिस इज P नॉट, ओके, ये हम लोगों ने इनिशियल कंडीशन में ये चीज ले रखा है। तो P नॉट से बेसिकली P नॉट प्लस डीपी किया था, तो दिस P इज बेसिकली P नॉट, यहां पर जो हमने लिखा ना P, ये दिस इज बेसिकली P नॉट था, ठीक है, इनिशियली वो जो प्रेशर था दैट वाज P नॉट। तो इस तरह का इक्वेशन मेरे पास में आ गया। dr की वैल्यू देखो यहां से हमें दी हुई है, चेंज इन रेडियस, r पहले r था रेडियस, अब r माइनस a हुआ, तो चेंज इन रेडियस कितना हुआ a, तो dr स्क्वायर को मैं सिंपली यहां से a स्क्वायर बोल सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूं, dr स्क्वायर इज a स्क्वायर। अब यहां से देखो एक 4 पाई r स्क्वायर है,
मैं एक काम करूंगा, एक आर में बाहर निकाल देता हूं, इस तरह से इसको लिख सकता हूं, और 4 पाई आर स्क्वायर से मैं एक 4 पाई आर स्क्वायर को तो कैंसिल आउट कर सकता हूं, और एक इस आर से मैं इस आर को कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो बेसिकली जो मेरे पास में बचेगा वो कितना बचेगा, 3/2 इंटू ए स्क्वायर। मैं इसको बाकी सारा चीज को एक इस तरफ लेकर जा रहा हूँ, गामा की जो वैल्यू दी हुई है दैट इज 41/30 मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, इंटू बाकी जो बचे हुए टर्म क्या आ जाएगा, 4 पाई आर ए स्क्वायर, 4 पाई आर ए स्क्वायर इंटू पी नॉट, 4 पाई आर, ये बच गया, ये ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब देखो ये जो बची हुई जो वैल्यू है 4 पाई आर ए स्क्वायर पी नॉट, तो इंटू एक्स, टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस इज 4 पाई पी नॉट आर ए स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये जो एक्स है हमें ये दिखना चाहिए, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई एक्स। तो ये जो एक्स की जो वैल्यू है दिस इज बेसिकली 3 इंटू 41 डिवाइडेड बाई, ये 10 से कैंसिल आउट कर दो इसको, तो 41 डिवाइडेड बाई 20, दिस इज 41 डिवाइडेड बाई 20, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। और ये हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस वैल्यू इज 2.05, दिस वैल्यू इज 2.05। तो 2.05 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन पार्ट वाज इन्वॉल्व, कुछ अप्रॉक्सीमेशन लगे, बट गुड क्वेश्चन, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, और इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी इस क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी भी अराइज हुई थी बिकॉज ऑफ सम सरफेस टेंशन, बट इसका जो आंसर की है वो चेंज नहीं हुआ, मतलब इसका जो मेथड है वो यही मेथड आईआईटी ने इस तरह से एक्सेप्ट किया और इसी को कंटिन्यू किया उसने, तो ये इसका करेक्ट मेथड है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 2.05। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जेईई एडवांस 2020 में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हमको यूरोडोव में, इसलिए मैं बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूं कि यूरोडोव के क्वेश्चन करो। अगर जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो एक बढ़िया तरह के अगर क्वेश्चन, बढ़िया डिजाइन वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो अगर देखना चाहते हैं तो वो यूरोडोव में तुमको मिलेंगे। तो बहुत सारे रोटेशंस के सवाल में भी देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलते हैं रोटेशन मैकेनिक्स में भी, खैर उस पर हम लोग ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इस पर क्या हुआ था उस समय जेईई एडवांस 2020 में, बहुत सारे बच्चों ने इस पे गलत कॉन्सेप्ट लगा के सही आंसर निकाल लिया था। इस पे अगर एक कॉन्सेप्ट इस पे यूज होता है, अगर वो गलत तरीके से भी उसको लगाओगे, वो उस जगह पे अगर गलत कॉन्सेप्ट भी लगाते हो तो इसका आंसर और ज़्यादा इजीली आ जाता है, बट वो जो अप्रोच है, वो जो तरीका है वो गलत है, बिल्कुल गलत है वो तरीका। ठीक है, हालांकि उससे भी आंसर वही आ जाता है अगर हम लोग इसमें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, इसमें जो आंसर निकल के आता है फाइनल आंसर वो गलत करने पे भी वही आ जाता है। और जो इसका एक्चुअल अप्रोच है वो थोड़ा सा लेंदी है, वो थोड़ा सा और प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है, बट वो जो है वो सही तरीका है। तो हम लोग इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो इसका जो सही तरीका है ना, वो हम लोग इस पे देखेंगे। और क्योंकि हमारे पास अभी टाइम की भी बहुत कमी, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर सकते कि बच्चे ने क्या गलत करके क्या किया। बस मैं तुमको बताऊंगा कि कहाँ पे बच्चों ने गलती करी थी, उससे भी सही आंसर आ जाता है। और हम लोग इसका जो एक्चुअल तरीका है, एक्चुअल तरीके पे ही हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास टाइम अभी बहुत कम हो चुका है, ठीक है, जेईई एडवांस्ड काफ़ी नज़दीक हो चुका है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ थर्मली आइसोलेटेड सिलेंडर, थर्मली आइसोलेटेड सिलिंड्रिकल क्लोज्ड वेसल, ठीक है, इस तरह का मेरे पास थर्मली आइसोलेटेड है, थर्मली आइसोलेटेड एक क्लोज्ड वेसल है, ऑफ हाइट 8 मीटर इज केप्ट वर्टिकली। तो इसकी जो हाइट है इस वेसल की दैट इज 8 मीटर। थर्मली आइसोलेटेड मतलब जो इसके जो इन्वायरमेंट के साथ इसका कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, थर्मली आइसोलेटेड। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ए डाईएथर्मिक परफेक्ट थर्मल कंडक्टर। तो यहाँ पे एक पार्टीशन हम लोग देख सकते हैं, यहाँ ये जो पार्टीशन है दिस इज डाईएथर्मिक। डाईएथर्मिक, अब डाईएथर्मिक क्या होता है तुमने पढ़ रखा होगा कि डाईएथर्मिक हमें पता है कि एक बहुत अच्छा परफेक्ट थर्मल कंडक्टर होता है। तो जो भी हीट है, हीट एक्सचेंज इसके थ्रू इजीली होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक सपोज ये वाल में हमने क्या बोला, थर्मली आइसोलेटेड, मतलब इधर ये जो वॉल है इसके थ्रू कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके थ्रू एनवायरमेंट में जो हीट एक्सचेंज है दैट इज जीरो, क्यू इज जीरो थ्रू दिस सिलिंड्रिकल वॉल। लेकिन अगर हम लोग डाईएथर्मिक की बात कर रहे हैं तो बहुत आराम से वहां से हीट एक्सचेंज हो रहा है, बहुत आराम से हीट का आदान प्रदान हो रहा है। कौन कौन से एरिया में, अगर मैं इसको 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं, तो ये जो 1 और 2 में जो हीट का आदान प्रदान हो रहा है वो बहुत आराम से हो रहा है। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों की जो टेम्परेचर होगी, जो टेम्परेचर रीच करेगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, वो दोनों में बराबर होगी, आदान प्रदान अच्छे से हो रहा है। इसको हम लोग डाईएथर्मिक बोलते हैं, परफेक्ट थर्मल कंडक्टर। फ्रिक्शनलेस पार्टीशन ऑफ मास
8.3 kg। अब ये जो इसकी जो मास है, ठीक है, ये जो हमारे पास डायथर्मिक पार्टीशन है, इसकी जो मास है, इसकी मास दी हुई है कितनी, 8.3 kg। 8.3 kg की ये इस तरह की एक पार्टीशन है। ओके, दस द पार्टीशन इज हेल्ड इनिशियली एट अ डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम द टॉप। तो अभी बोला गया है कि इनिशियली इस जो पार्टीशन को ऊपर से 4 मीटर में पकड़ के रखा गया था, पकड़ के रखा गया था। ये वर्ड याद ध्यान रखो इसमें, है ना। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जाता तो ये यहाँ पे नहीं रहता बिल्कुल बीच में, ठीक है, छोड़ा जाता तो यहां पर बिल्कुल भी बीच में नहीं रहता। ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसके पास भी कुछ मास है ना, तो mg फोर्स एक इधर से लग रहा होता है इसके ऊपर, ठीक है, और कुछ इधर का कुछ प्रेशर होता P1, ठीक है, इधर का कुछ प्रेशर होता P2, और उस हिसाब से वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंचता। लेकिन अभी इसको बीचों बीच पकड़ के रखा गया है, दैट मीन्स ये एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखना पड़ रहा है इस पे, ताकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे बीचों बीच में, ठीक है। खैर उतनी डिटेल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, अभी इसको पकड़ के रखा गया था इस तरह से बीच में, ठीक है। पार्टीशन वाज हेल्ड इनिशियली एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। हेल्ड मतलब पकड़ के रखा गया था, खुद से वो खड़ा नहीं था वहां पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं था, हेल्ड करके रखा गया था 4 मीटर पे फ्रॉम द टॉप, as shown in the schematic figure below. Okay, each of the two parts of the vessel contains 0.1 mole of the ideal gas at temperature 300 Kelvin. तो यहां पर कितना रखा गया है, 0.1 मोल, इधर से 0.1 मोल इधर गैस है, और इस वाल के नीचे वाले पोर्शन में, जो ये पार्टीशन के नीचे वाले पोर्शन में 0.1 मोल, दोनों में 0.1 मोल, और यहाँ की टेम्परेचर वाज 300 केल्विन और यहाँ की टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इस तरह से डायथर्मिक है, तो दोनों तरफ टेम्परेचर इस तरह से बराबर होगा। द पार्टीशन इज नाउ रिलीज्ड, अब इसको छोड़ दिया गया, ये जो पार्टीशन है इसको अब छोड़ दिया गया, ठीक है, रिलीज्ड एंड मूव्स विदाउट एनी गैस लीकिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द वेसल इन द अदर। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ कुछ गैस थी, गैस 1, ठीक है, ये गैस 2, तो गैस 1 से गैस 2 में कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। यहाँ पे 0.1 मोल है, तो यहाँ पर भी 0.1 मोल यहाँ पर भी है, और इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ मतलब यहाँ का उठ के गैस इधर गया और उधर का गैस उठ के इधर आया, गैस नहीं जाएगा, बस यहाँ से हीट एक्सचेंज होगी। ये जो 1 और 2 में हीट एक्सचेंज बस हो रही है। ओके, व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टीशन फ्रॉम द टॉप विल बी व्हाट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा तो इसके जो पार्टीशन है इसकी टॉप से डिस्टेंस क्या होगी। सपोज ये यहाँ से y डिस्टेंस पे, कहीं पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में y डिस्टेंस पे ये पार्टीशन आ जाता है, ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ इसको, यहाँ से y डिस्टेंस पे ये चीज़ आ जाता है, ये पार्टीशन, ये समझ लो कुछ इस तरह का सर्कुलर, इस तरह का वॉल, सर्कुलर प्लेट टाइप का कुछ होगा, ठीक है, इस तरह का सर्कुलर, ये यहाँ पे आ जाता है फाइनली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जहाँ पर इसकी इक्विलिब्रियम आएगी। तो जहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगी तो उस तरह से आगे हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन देखो इसमें किस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमने सारा क्वेश्चन रीड कर लिया, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दी हुई है और गैस कांस्टेंट 8.3 दी हुई है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो है ये वॉल सपोज यहाँ से नीचे कुछ यहाँ इस डिस्टेंस पे आ गया, ठीक है, ये जो पार्टीशन है वो यहाँ आ गया, इसको हम लोग पार्टीशन को यहाँ ले आए, मतलब यहाँ ले आए नहीं, ये खुद से यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में यहाँ पे आ गए, यहाँ आ गया, कुछ इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं अच्छे से इसको बना देता हूँ, ये इस पोजीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी है ये वाली। तो अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो टॉप से पोजीशन यहाँ पर थी कितनी 4, ठीक है, ये 4 थी और ये 4 थी, नीचे वाली 4 थी। तो सपोज ये x नीचे आ गया, तो यहां से इसकी जो ऊपर से जो टॉप से डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, वो ऊपर से इसकी जो टॉप से पोजीशन होगी दैट इज 4 + x। यहां से इसकी टॉप से पोजीशन इज 4 + x, और अगर x नीचे आया है ये दैट मीन्स नीचे वाला जो है दैट इज 4 - x, क्योंकि टोटल लेंथ इज 8 मीटर। टोटल लेंथ अगर 8 मीटर है तो अगर वो स्टार्टिंग में कितना था, दिस वाज 4, ठीक है, एंड दिस वाज आल्सो 4। अब ये x नीचे आ गया तो एक जो लेंथ है वो 4 + x हो गया और दूसरा 4 - x। इतनी छोटी सी बात हमें समझ में आती है क्योंकि टोटल लेंथ इज 8 मीटर। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि वन इज 4 + x एंड अदर लेंथ इज 4 - x, मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है दैट इज 4 - x। ओके, चलो अब अगर हम लोग बात करें इक्विलिब्रियम में अच्छा कुछ चीज़ और हम लोग बात कर लें। ऊपर सपोज अभी ये जो चीज़ है, ये जो वॉल है ये नीचे खिसक चुकी है, इसको ऐसा मत समझना, ये वाली अभी वॉल की न्यू पोजीशन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो अभी भी ऊपर में उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज अगेन यहाँ पर 0.1 और नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स इज 0.1, ये चीज़ बराबर होना है। अब अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर क्या पहले 300 केल्विन था तो अभी भी 300 केल्विन होगा,
इसी जगह पे गड़बड़ी हुई लोगों की, इसी जगह पे लोगों ने गड़बड़ किया और गड़बड़ करके भी सही रिजल्ट लाया। जो टेम्परेचर है अभी इनिशियली कितनी टेम्परेचर थी, देखो मैं पीछे जाता हूं, इनिशियली जो टेम्परेचर दी हुई थी वो कितनी थी 300 केल्विन, 300 केल्विन, और नीचे की भी टेम्परेचर थी 300 केल्विन। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से था 300 केल्विन n इक्वल्स टू 0.1 मोल। अभी देखो ये क्या हुआ, ये जो प्लेट है ये नीचे आई, ये जो प्लेट है या फिर ये जो वॉल है, जो डायथर्मिक वॉल है या प्लेट है, वो नीचे आ गई। तो अभी वो नीचे आई तो कुछ वर्क डन हुआ ना, कुछ तो वर्क डन हुआ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो भी हुआ, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हुआ वो इसके हीट को इंक्रीज करेगा, वो इसको हीट अप करेगा, वो इसको हीट प्रोवाइड करेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हुआ वो इसको हीट अप करेगा, इस गैस को हीट अप करेगा। ठीक है, इन अंदर में क्यू इसके अंदर जनरेट होगा वो ग्रेविटी के वर्क डन की वजह से। ठीक है, तो वो चीज बहुत लोगों ने कंसिडर नहीं किया, वो जो ग्रेविटी का जो वर्क डन था उसको इग्नोर कर दिया। तो ग्रेविटी का हम लोग यहाँ पे वर्क डन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो इग्नोर कर दिया तो बहुत लोगों ने बोल दिया कि जो यहाँ जो टेम्परेचर है ये फाइनल टेम्परेचर भी यहाँ की 300 केल्विन ही होगी। बट 300 यहाँ की फाइनल टेम्परेचर 300 केल्विन नहीं होगी, यहाँ की टेम्परेचर कुछ सपोज टी फाइनल हो जाती है, टी फाइनल वो हम लोग निकालेंगे। और यहाँ अगर ऊपर की टी फाइनल है तो नीचे वाली की भी टी फाइनल होगी। ठीक है, क्योंकि डायथर्मिक वॉल यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज डायथर्मिक वॉल। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं इसकी हीट कितनी इंक्रीज होगी। ग्रेविटी ने इस पे वर्क डन किया है तो इसकी हीट को कुछ इसने इंक्रीज किया होगा, क्यों इंक्रीज किया होगा। और वो जो हीट इंक्रीज हुआ है वो अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, मतलब हीट इंक्रीज हुआ है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, हीट वर्क डन ग्रेविटी के वर्क डन की वजह से इसमें ये हीटअप हुआ। अब ये हीटअप हुआ तो ग्रेविटी के वर्क डन इसमें कुछ एनर्जी आई, दैट इज हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी की वजह से इसमें टेम्परेचर राइज हुआ, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर इज टीएफ। ओके, तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज व्हाट, कितना वर्क डन किया इसने प्लेट पे, mgx, और इसकी जो टोटल हम लोग बोल रहे हैं कि कितना उसने एनर्जी इसकी वजह से आई, कितनी एनर्जी सप्लाइड हुई, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू NCV डेल्टा डी, हीट एनर्जी NCV डेल्टा टी बोल सकते हैं इसमें। क्यू जो सप्लाई हुआ बिकॉज ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो M इसकी मास जो दी हुई है, इसकी जो मास दी हुई है दैट इज आई थिंक 8.3 दी हुई है ना। एक सेकेंड, पहले एक बार जाते हैं इसमें बैक गया है, इसकी जो मास दी हुई है दैट इज 8.3 kg। ओके, सही है, 8.3 kg है। तो मास इज 8.3 इंटू G इज 10 इंटू X दैट इज इक्वल टू N। नंबर ऑफ मोल्स कितने देखो यहाँ पे 0.1 ऊपर में है, 0.1 नीचे में, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितना है दैट इज 0.2। ठीक है, और इसमें बोला गया है मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक जैसे ही बोल दिया हमें पता है कि इसकी जो गामा है, गामा के लिए हम लोग गामा कैसे बोलते हैं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा इज व्हाट 1+2/f, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, तो इसको गामा इज 5/3 फॉर मोनो एटॉमिक गैस। तो CB हम लोग क्या लिखेंगे, R अपॉन दैट इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन गामा -1 दैट इज 5/3 -1, R अपॉन गामा -1 इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर T फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन। तो मैं बाकी चीज इसको रब कर देता हूँ, इसके काम हो चुका है इसका, क्योंकि बहुत सारे इसमें भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज 83x दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू ये हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू 8.3 हम लोग डाल देते हैं एंड T फाइनल माइनस 300, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, 2 से ये 0.1 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो 8.3 है, 8.3 और ये 0.1 दैट इज 0.83 83 को 100 टाइम्स में इस तरह से कैंसिल आउट कर देगा, और हम लोग बोल सकते हैं कि 100x दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास 3 इंटू 3TF माइनस 3 इंटू ऐसा लिखो 3 इंटू TF माइनस 300 इस तरह से आएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, TF देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 100x/3 प्लस 300। सो ये मेरे पास में फाइनल टेम्परेचर आ गया। ठीक है, ये जो फाइनल टेम्परेचर मेरे पास में आ गया, किस चीज़ का टेम्परेचर आ गया, वो जो गैस की जो फाइनल टेम्परेचर आई, ऊपर और नीचे दोनों में सेम टेम्परेचर होना है, डायथर्मिक वॉल है, तो इतनी मेरे पास में टेम्परेचर आई। तो मैं बाकी चीज़ों को यहाँ से रब कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास में जगह की अभी कमी होने वाली है। ठीक है, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। सो दिस इज द टेम्परेचर, ये मेरे पास में टेम्परेचर आ गया। ओके, अब एक चीज़ देखो, अगर ये मेरे पास में टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये फाइनल टेम्परेचर हम लोग निकल के आ गया। अब जो
डायथर्मिक वॉल है उसके ऊपर और नीचे दोनों में हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएं कि P1 V1 बाई T1, ठीक है, ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले को 1 बोल रहा हूं और नीचे वाले को अगर मैं 2 बोलता हूं, दैट इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। देखो ये सही लगता है क्या? PV इक्वल्स टू NRT में लगा रहा हूं और इक्वेट कर रहा हूं, इक्वल्स टू PV इक्वल्स टू N इंटू R, N इंटू R, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों में कितना है? दोनों में 0.1 है, R दोनों के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं? ऊपर वाले के लिए। दिस इज फॉर जो डायथर्मिक वॉल से ऊपर वाला पोर्शन है, पार्टीशन से ऊपर वाला पोर्शन है, और पार्टीशन से नीचे वाले पोर्शन को के लिए मैं फाइनल प्रेशर की बात कर रहा हूं, जो इक्विलिब्रियम के बाद ये प्रेशर आने वाला है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के बाद ये मेरे पास में फाइनल प्रेशर आने वाला है। तो P1 कहाँ है? प्रेशर, ऊपर वाले का प्रेशर और नीचे वाले का प्रेशर। मैं इसको 1 मिनट हटा देता हूँ, 1 सेकेंड, थोड़ी और मैं क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ कि क्या है, ठीक है। मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, मैं इधर एक बार बना दूं क्या? ठीक है, चलो मैं एक बार इधर बना देता हूं। चलो, ये सपोज मेरे पास में इस तरह से सिलेंडर है, ठीक है, और इस तरह की मैं जो डायथर्मिक वॉल है वो यहां पर आ चुकी है। सपोज ऊपर से कितनी आ चुकी है? ऊपर से 4 + x है और यहां से ये 4 - x है, ठीक है। और ये मेरे पास में डायथर्मिक वॉल है। सपोज इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस A, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि फाइनली जब इक्विलिब्रियम में आ गया तो उस समय इसकी जो प्रेशर है, इसकी प्रेशर सपोज P1 है और इसकी प्रेशर है P2। सपोज P1 को हम लोग P ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग P ले लिया। तो अभी एक चीज दिख रहा है कि मुझे कि P2 ज्यादा होना पड़ेगा। P2 मतलब P1 P से इस P से ज्यादा होगा। क्यों? देखो, अगर मैं ये जो डायथर्मिक वॉल है इसको मैं एक तरह का सपोज डिस्क तरह का कुछ समझ लिया, इस तरह का डायथर्मिक वॉल जो है उसको, ये पार्टीशन जो है इसको मैंने अगर यहां पर बना दिया तो पार्टीशन की नीचे की तरफ जो एक फोर्स लग रही होगी दैट इज mg, ठीक है, mg फोर्स लग रही होगी। अब ये देखो कि ये जो P है इसकी वजह से ये जो ऊपर की गैस की जो प्रेशर है उसकी वजह से भी एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, दैट इज P इंटू A। और ये जो P2 है इसको सपोज मैं बोलता हूं P', यहाँ इसकी जो फाइनल प्रेशर है नीचे वाले पार्ट की दैट इज P'। तो नीचे वाले प्रेशर की वजह से भी ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा दैट इज P' इंटू A। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, P' A दैट इज इक्वल टू PA प्लस mg, और A को अगर हम लोग यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दें, यहाँ से हटा दें तो mg बाई A। तो दिस इज द रिलेशन जो यहाँ जो इधर वाले नीचे वाले जो पोर्शन में जो गैस है ना, इधर जो गैस है उसकी प्रेशर हमें ज्यादा दिख रही है, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन से ये चीज लेके आए हैं। सो ये मेरे पास में प्रेशर का एक रिलेशन है मेरे पास में, ये मेरे पास में टेम्परेचर का रिलेशन है। ओके, अब क्या करें? तो P1 को मैंने क्या माना है? इसको मैंने सपोज 1 मान लो, इसको 2 मान लो। P1 इज P मेरे पास में। V1 कितना होगा? अगर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को A मान रखा है, देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने A माना है, ठीक है, जो डायथर्मिक वाल है या सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज A। तो V कितना हो जाएगा? V कितना हो जाएगा? देखो, हम लोग बोल सकते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इज A और इसकी जो लेंथ है दैट इज 4 + x। तो V1 हम लोग लिख सकते हैं ना A इंटू 4 + x, इतना तो लिख ही सकते हैं यार। A इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ दैट इज उसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम ऊपर वाले पार्ट का, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T फाइनल होने वाला है और T फाइनल की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है, दैट इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो P2 की वैल्यू कितनी है? P' को लिख दो P प्लस mg बाई A, ठीक है, इंटू अब वॉल्यूम कितना है? A इंटू 4 - x, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हुई, डिवाइडेड बाय TF दैट इज इक्वल टू NR की वैल्यू मैं पुट कर दूं क्या? N की वैल्यू है 0.1, ठीक है, दोनों के लिए सेपरेटली मैं बोल रहा हूं, दोनों पे 0.1 है, इसलिए मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। अभी ऐसा मत समझना कि n इज 0.2, इससे पहले वाले में 0.2 क्यों यूज नहीं किया था वो हमें पता था, वो हमने टोटल निकाला था। लेकिन इसमें 0.1 ऊपर, 0.1 मोल ऊपर है, 0.1 मोल नीचे है, तो दोनों का इंडिविजुअली मैंने इसमें इक्वेट किया हुआ है। तो दिस इज 0.1 ऊपर 0.1 मोल है, नीचे भी 0.1 मोल है, और 0.1 R मैंने इस इक्वेट किया। 0.1 इंटू R की वैल्यू हमें पता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट दी भी हुई है 8.3। देखो यहाँ से बैक अगर हम लोग है, R की वैल्यू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन दी हुई है। ओके, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आप कंपेयर करो ये जो चीज़ है ना, इसको कंपेयर करें। तो मैं पहले और आखिरी को कंपेयर करता हूँ, इन दोनों को अगर कंपेयर करूँ, तो PA मैं लिख सकता हूँ 0.83 TF, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 + x। ओके,
ये मेरे पास में इसको दोनों को कंपेयर करने मिला। अब मैं इस दोनों को कंपैरिजन मारूं, इस दोनों को कंपैरिजन अगर करूं तो मेरे पास आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसको, तो बन गया पी ए प्लस एम जी, पी ए प्लस एम जी इंटू 4 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0.83 इंटू टी एफ। ये हम लोग लिख सकते हैं। देखो यहां से इस दोनों को कंपेयर किया, इस दोनों को कंपेयर किया, तो पी ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया प्लस एम जी बाई ए इंटू ए, दैट इज एम जी इंटू 4 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 0.83 टी एफ। ओके, अब यहाँ से पी ए की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ ये डाल दूंगा, अब ये जो पी ए की वैल्यू आई वहाँ यहाँ डाल दूंगा, दैट इज इक्वल टू 0.83। अब टी एफ की वैल्यू भी साथ में डाल दिया जाए क्या, चलो देख लेते हैं। टी एफ डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स प्लस एम जी की वैल्यू डाल दो, m की वैल्यू है कितनी 8.3, तो ये 8.3 इंटू 10 दैट इज 83, ये 83 हो गया, डिवाइडेड बाई एक काम करो 0.83 TF डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स को इधर ले आओ, ठीक है। अब TF की वैल्यू को हम लोग यहाँ से पुट कर दें, तो इसमें से मैं अगर 100 कॉमन निकाल दूँ तो दिस इज 100 इंटू 100 बाई 3 कॉमन निकाल दिया जाए क्या, चलो कोई बात नहीं, 100 इंटू एक्स बाई 3 प्लस 3, तो 100 इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और x बाई 3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 83 इंटू एक्स बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स प्लस 83, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया, तो 83 इंटू एक्स बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स, तो यहां से देखो ये 83 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो x की जो वैल्यू आती है दैट इज 1.79, x की जो वैल्यू आ गई दैट इज 1.79 मीटर, ओके। तो ये जो x की वैल्यू आई 1.79 मीटर, मतलब ये यहां से नीचे की तरफ 1.79 खिसका होगा, ये जो डायथर्मिक वॉल है ये 1.79 नीचे की तरफ खिसका होगा 1.79, दैट मीन्स ये उसकी टॉप पोजीशन y पूछा गया था ना, y पूछा हुआ था कि ये वाला लेंथ पूछा गया था कि ऊपर से कितना नीचे यहां तक आया, तो दिस लेंथ इज बेसिकली 4 प्लस एक्स, दिस वाज 4 प्लस एक्स ना, ऊपर से जो इसकी लेंथ हुई दैट इज 4 प्लस एक्स, तो ये लेंथ हमें पूछी गई थी दैट इज 4 प्लस एक्स, सो यहां से इसकी लेंथ पूछी गई दैट वाज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, तो 4 प्लस एक्स इसकी ऊपर से लेंथ जो आई, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो y दैट वाज माई 4 प्लस एक्स, तो इसकी जो वैल्यू आ गई दैट इज 4 प्लस 1.79, 4 प्लस 1.79 दैट इज 5.79 मीटर, तो ऊपर से इसकी जो पोजीशन है दैट इज 5.79 मीटर। तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो कोड में जो इसकी वैल्यू दी हुई थी, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, तो इसका जो वैल्यू था दैट वाज 6, तो 6 अगर 5.79 किसी का आया तो वो 6 उसमें न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन में मार के आएगा, ठीक है। तो उसका भी सही आंसर कंसिडर किया गया। जबकि अगर रॉन्ग मेथड से किया जाए जिसमें टी फाइनल को अगर 300 भी मान के इसको सॉल्व करें, टी फाइनल जो हमने निकाला, इतनी मेहनत से निकाला, डाला, इधर इधर वैल्यू पुट किया, टी फाइनल को अगर 300 भी मान के अगर हम लोग सॉल्व करें तो उसमें एग्जैक्ट आंसर हमारे पास में 6 निकल के आ जाता है, 6। तो दुर्भाग्यवश जो है वो आंसर दोनों केस में सेम आता है, बट एक मेथड गलत अप्रोच से उसको सॉल्व किया जा रहा है, जो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने किया और फटाफट आंसर लेके आ गया तुरंत, उनको कोई भी इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व नहीं हुआ उनके लिए, बहुत इजीली उनका डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, डायरेक्ट आंसर उनका 6 आया। तो ये थोड़ा गलत, मतलब जेई वालों को थोड़ा ये देखना चाहिए था कि ये इस तरह से अगर बच्चे सॉल्व करते, उन्होंने बेसिकली क्या कर दिया, उन्होंने नेग्लेक्ट किया जो ग्रेविटी का जो वर्क डन हुआ, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हुआ, हीट जनरेट हुई, और उसकी वजह से जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो कंसिडर नहीं किया बच्चों ने, ठीक है। डायथर्मिक वॉल देखा, वो दोनों तरफ टेम्परेचर सेम माना, 300 फाइनल टेम्परेचर भी 300 मान के सॉल्व कर दिया, तो ये बेसिकली नहीं होनी चाहिए थी। चलो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2019 में, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बोला गया है 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। तो इतना बोलने के बाद ही हमें एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि n=1 जो इंफॉर्मेशन मेरे पास में है, मोनो एटॉमिक बोल दिया गया, दैट मीन्स गामा = 5/3। तो ये जैसे ही 1 मोल बोला, n=1, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस बोला, गामा = 5/3, ये हमारे दिमाग में इंस्टेंटली आ जाना चाहिए। गोज थ्रू थर्मोडायनेमिक साइकिल as shown in the volume versus temperature diagram।
तो VT ग्राफ हमें इस तरह से दिया हुआ है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज R इज द गैस कांस्टेंट। ओके, एक एक स्टेटमेंट हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग स्टेटमेंट चेक करने से पहले एक चीज देखें, VT कर्व हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो 4 to 1 हमें साफ दिख रहा है। ये 4 to 1 और 3 to 2 जो 2 to 3 और जो 4 to 1 है, दीज टू प्रोसेस आर, ये इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट मींस दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस एंड दिस इज आल्सो आइसोकोरिक। ओके, अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें 1 to 2 और 3 to 4 किस तरह का प्रोसेस है, तो बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो 1 to 2 है ना, ये तुम्हें इस तरह से दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन इससे पास होता हुआ दिखेगा। ये हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे, बस ऐसा नहीं कि डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, हम लोग स्ट्रेट इस लाइन की अगर हम लोग स्लोप की बात करें ना, इस लाइन की स्लोप की बात करें, तो देखो इस लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, दिस बाई दिस, तो दिस इज व्हाट, दिस इज V0 और यहां से देखो दिस इज T0। अब यहां इस लाइन के अगर हम लोग ये लाइन देखें तो इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो दिस इज V0, अगेन दिस इज V0 एंड अगेन दिस इज T0, तो इसका स्लोप भी बराबर है और ये इससे पास कर रहा है। दैट मीन्स ये जो लाइन है, अगर ये लाइन हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो दिस लाइन इज गोइंग टू पास थ्रू ओरिजिन। ये जो लाइन है ना, दिस लाइन 1 to 2 वाला जो है, इस लाइन को अगर हम लोग पीछे एक्सटेंड करें तो दिस लाइन इज गोइंग टू पास फ्रॉम दिस ओरिजिन। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि दिस प्रोसेस इज आइसोबेरिक। अब ये मैंने कैसे बोल दिया है, तो ये चीज तुम्हें पता भी होगा, अब मैं बता देता हूं। PV = nRT होता है हमारे पास में, ठीक है। अगर हमने VT कर्व बनाया है तो V और T अगर बोले तो V = nR/P × T, इस तरह से अगर हम लोग बोलते हैं तो V और T में देखो V = सम कांस्टेंट × T, V = KT, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में नहीं आया क्या, Y = mx, T मेरा x एक्सिस में है, V मेरा y एक्सिस में, Y = mx फॉर्मेट में आ रहा है। दैट मींस ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये आइसोबेरिक प्रोसेस कैसे हो गया, देखो यहाँ पर nR/P इज कांस्टेंट, तो n कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है, बट P भी कांस्टेंट है यहाँ पे, तभी ये चीज इसको फॉलो कर रहा है। P भी कांस्टेंट है, दैट मींस इसको हम लोग आइसोबेरिक प्रोसेस बोलेंगे। तो ये चीज मैंने कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट करके बता दिया, ये तो पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है, एडवांस की तैयारी कर रहे हो। दिस इज आइसोबेरिक। ओके, सो उसी तरह से अगर हम लोग देखें 3 to 4 की प्रोसेस की भी बात करें तो ये भी यहाँ से गुजरेगा, और ऐसा मैं तुक्केबाजी में नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्यों गुजरेगा। हम लोग ने देखा कि किस तरह से स्लोप को इक्वेट करके मैं बता सकता हूँ कि ये भी ओरिजिन से पास होने वाला है। तो ये प्रोसेस भी 3 to 4 भी जो प्रोसेस है और 1 to 2 प्रोसेस, ये दोनों आइसोबेरिक प्रोसेस तुमको दिखेंगे। ओके, तो 4 to 1 का कैसा है, दिस इज आइसोकोरिक, दिस इज ऑल्सो आइसोकोरिक, तो आइसोबेरिक आइसोबेरिक आइसोकोरिक आइसोकोरिक, ठीक है, इस तरह का प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर। तो बी ऑप्शन देखो यहाँ पे तुमको गलत होता हुआ नजर आएगा। द एबव थर्मोडायनामिक साइकिल एग्जिबिट्स ओनली आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक तो है ही नहीं, तो बी इज इनकरेक्ट। ओके, चलो अब तो प्रोसेस के बारे में बात हो गई। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन इन दिस थर्मोडायनामिक साइकिल, अब इसका वर्क डन कैसे निकाले इस प्रोसेस में 1 2 3 4 1, इसमें वर्क डन कैसे निकाले। देखो 4 to 1 में कोई वर्क डन हुआ क्या, नहीं हुआ। 2 to 3 में कोई वर्क डन हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये दोनों आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसमें कोई वर्क डन नहीं हुआ। हमें क्या निकालना है, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 3 to 4। ओके, अब ये कैसे निकाले हम लोग, वर्क डन कैसे निकालेंगे। ये दोनों प्रोसेस हमें पता है कि आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइसोबेरिक प्रोसेस में हम लोग कैसे निकालते हैं वर्क डन, हम लोग निकालते हैं P डेल्टा V। P डेल्टा V हम लोग निकालेंगे 1 to 2 से, और P डेल्टा V हम लोग निकालेंगे किसके लिए, 3 to 4 के लिए। अच्छा, P डेल्टा V को हम लोग लिख सकते हैं NR डेल्टा T, NR डेल्टा T फ्रॉम 1 to 2 प्लस NR डेल्टा T फ्रॉम 3 to 4। ओके, सो N इज 1, तो हटा दो यहाँ से N, R कॉमन निकाल दो। अब डेल्टा T फ्रॉम 1 to 2 प्लस डेल्टा T फ्रॉम 3 to 4। ओके, डेल्टा T फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2 गया, 1 से मैं 2 गया, तो टेम्परेचर चेंज 2 T0, T0 से 2 T0, दैट मीन्स टेम्परेचर चेंज इज 2 T0 माइनस T0, दैट इज T0। प्लस 3 to 4 में गया, 3 to 4 में गया, दैट मीन्स मैं T0 से गया T0/2, मतलब जो चेंज आया दैट इज नेगेटिव, और नेगेटिव में कितना, माइनस T0/2, माइनस T0/2। सो दिस इज इफेक्टिवली R T0/2। तो यस, ए इज करेक्ट, ए इज हमारे पास में करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2, हीट ट्रांसफर हमें बताना है 1 to 2 और 2 to 3 का जो रेशियो है वो कितना होगा। 1 to 2 में हीट ट्रांसफर कितना है और 2 to 3 में। ओके, सो 1 to 2 देखो ये किस तरह का प्रोसेस है, ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा दैट इज NCP डेल्टा T।
और ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगा NCV डेल्टा टी। ओके, सो दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस माइनस को हटा दो, माइनस के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। तो रेशियो है Q फ्रॉम 1 to 2 डिवाइडेड बाई Q फ्रॉम 2 to 3, इसका मोड लेना है, मोड। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 to 2 में NCP डेल्टा टी, तो n तो 1 है, दैट इज CP डेल्टा टी डिवाइडेड बाई CV डेल्टा टी। ओके, तो डेल्टा टी ये अलग अलग है, ठीक है, दिस इज फ्रॉम 1 to 2 एंड दिस इज फ्रॉम 2 to 3। ओके, अब CP बाई CV हमें गामा पता होता है, तो CP बाई CV को मैं 5/3, गामा इज 5/3 हमारे केस में, तो 5/3 लिख सकता हूँ। डेल्टा टी फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2 में डेल्टा टी कितना है, 2 T0 माइनस T0, दैट इज T0 डिवाइडेड बाई 2 to 3 में, 2 to 3 में मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, 2 T0 से T0, दैट इज T0 ओनली, सो दिस वैल्यू इज 5/3। तो यस, दिस रेशियो इज कमिंग टू बी 5/3, सी इज करेक्ट। अब हम लोग देखेंगे डी पार्ट। डी पार्ट हमें पूछा है 1 to 2 और 3 to 4 में, 1 to 2 और 3 to 4, ठीक है, 1 to 2 और 3 to 4। तो यहां पर देखो ये वाला जो है 3 to 4 इज अगेन आइसोबेरिक, तो यहां पर भी NCP डेल्टा टी ही होगा, ठीक है, NCP डेल्टा टी, और 1 to 2 में भी NCP डेल्टा टी। तो 1 to 2 अगर हम लोग निकालें तो इसका Q 1 to 2 डिवाइडेड बाई Q 3 to 4 निकालें, यहीं पर मैं लिख दूं। ओके, चलो यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बन जाएगा यार। ओके, इतना, तो ये वैल्यू मैं यहाँ से काट के Q 1 to 2 डिवाइडेड बाई Q 3 to 4 ये निकालना है। 1 to 2 इज NCP डेल्टा टी, CP कट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली बोलूँ डेल्टा टी फ्रॉम 1 to 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी फ्रॉम 3 to 4, और इसका मोड लेना है मुझे। तो 1 to 2 में डेल्टा टी कितना है, T0, मैं मोड की बात कर रहा हूँ, 1 to 2 में मोड की बात कर रहा हूँ, 3 to 4 में मोड की बात करूँ, T0/2, T0/2, सो दिस रेशियो इज 2। अब हमें यहाँ क्या दिखा गया है, 1/2, सो ये तो गलत हो गया, हमें हमारा रेशियो जो निकला है दैट इज 2। देखो यहाँ से मैंने NCP दोनों के लिए कैंसिल आउट कर दिया, तो डेल्टा टी का रेशियो बचा लास्ट वाले पार्ट के लिए, ठीक है, तो इतना समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं A एंड C आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE एडवांस 2019 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस कंटेनिंग 5 moles ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एंड 1 mole ऑफ रिजिड डाईएटॉमिक गैस। तो एक मिक्सचर है मेरे पास में जिसमें 5 moles है, मैं N1 लिख देता हूँ, N1 इज 5 moles, ओके, ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए अगर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी, ये हमें पता है। तो मिक्सचर में एक तो ये गैस है, ठीक है, 1 मोनोएटॉमिक गैस, और दूसरा है 1 mole ऑफ रिजिड डाईएटॉमिक गैस, तो N2 मैं बोल देता हूं, ठीक है, N2 इज 1 mole, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, रिजिड बोल दिया ना, रिजिड बोल दिया, दैट मींस इसके वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कंसीडर नहीं करना है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमें कंसीडर नहीं करना है तो जो F डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5, ठीक है, 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल। तो इस तरह से ये मेरे पास में एक मिक्सचर इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इज इनिशियली एट प्रेशर P0, वॉल्यूम V0 एंड टेम्परेचर T0। तो इनिशियल कंडीशन थी P0, V0, T0। इफ द गैस मिक्सचर इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड, इसको हमने एडियाबेटिकली कंप्रेस किया, एंड द फाइनल वॉल्यूम इज V0/4। फाइनल वॉल्यूम अगर V0/4 हो जाता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसमें मेरी सलाह मानो तो सबसे पहले डी ऑप्शन चेक करो। सबसे पहले अगर हम लोग डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में बोला गया है एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ द गैस मिक्सचर। तो ये हमें पता है कि इस तरह के सवालों को हम लोग किस तरह से निकालते हैं। एडियाबेटिक कांस्टेंट मतलब हमें गामा पूछा गया है, तो गामा मिक्सचर अगर हमें पूछा गया तो सबसे पहले हम लोग जो मिक्सचर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें पता है कि जो वेटेड एवरेज से हम लोग कैलकुलेट करते हैं N1F1 प्लस N2F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद हमें गामा का रिलेशन पता है, दिस इज मिक्सचर है ना, दिस इज फॉर मिक्सचर। गामा हम लोग कैसे निकालते हैं 1+2/f। जैसे मोनो एटॉमिक केस के लिए F = 3 डाल दो तो 1+2/3, इस तरह से हम लोग निकालते हैं गामा। अब गामा मिक्सचर के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज गामा मिक्सचर इज 1+2/f F मिक्सचर। तो F मिक्सचर हमें कैलकुलेट सपोज करके निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। N1 की वैल्यू है 5, F1 की वैल्यू है, दिस इज F1 है ना, एंड दिस इज F2। F1 की वैल्यू है 3, तो 5 × 3 प्लस N2F2 दैट इज 1 × 5 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 दैट इज N1 प्लस N2 इज कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 इज 6, ठीक है।
and this value comes out to be 15 plus 5 that is 20/6 that is ये हो जाएगा 10/3. So this is the value of F mixture. ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी मिक्सचर की. तो गामा मेरे पास में कितना आ जाएगा 1 + 2/F मिक्सचर इज 10/3 ये डाल दिया. तो दिस इज बेसिकली 1 + 0.6 विच इज इक्वल टू 1.6. तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट होता हुआ हमें दिखेगा. जो गामा मेरी निकल के आ गई, गामा की जो वैल्यू निकल के आ गई, दिस गामा इज बेसिकली 1.6. तो ये पार्ट तो हमें समझ में आ गया, डी पार्ट हमें समझ में आ गया. ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले पार्ट की तरफ. तो इसके बाद जो सॉल्व हम लोग करेंगे वो सी पार्ट को देखेंगे अभी. ओके, तो सी पार्ट देखो, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन इज इन बिटवीन 9 p0 एंड 10 p0. इस रेंज में है क्या वो पूछा है. तो इसको हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. हमें पता है कि ये किस तरह का प्रोसेस बोल रहा है, ये एडियाबेटिकली कंप्रेस किया गया, एडियाबेटिक. तो एडियाबेटिक प्रोसेस में मेरे पास में एक इनिशियली मेरे पास P0 V0 है और फाइनली वॉल्यूम है. ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P1 PV रेज़ टू पावर गामा इज कांस्टेंट. तो इनिशियली मेरे पास P0 है, P0 V0 रेज़ टू पावर गामा, दैट इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर मेरे पास मुझे निकालना है P फाइनल. ठीक है, इनटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमें पता है V0/4 है. ठीक है, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम हमें पता है V0/4. तो बस इक्वेट करना है हमें रेज़ टू पावर गामा. तो देखो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट V0 रेज़ टू पावर गामा और V0 रेज़ टू पावर गामा इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा और P फाइनल की जो वैल्यू आ गई दैट इज P0 इंटू 4 रेज़ टू पावर गामा. ठीक है, ये 4 उधर चला जाएगा, 4 रेज़ टू पावर गामा, और P0 इंटू 4 रेज़ टू पावर गामा को हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 गामा. गामा की वैल्यू हमने 1.6 निकाल के रखी है, तो 2 रेज़ टू पावर 3.2. 2 रेज़ टू पावर 3.2 की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज 9.2. दिस इज बेसिकली 9.2 P0. तो क्या ये इस रेंज में फॉल कर रहा है? तो यस, डेफिनेटली इट इज फॉलिंग बिटवीन 9 P0 एंड 10 P0. तो सी इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, अब जो सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, वो हम लोग को सॉल्व करना चाहिए ए पार्ट. चलो ए पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं. अब इसमें बोला गया वर्क डन. तो वर्क डन एक एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन हमें पता है, वर्क डन इन अ एडियाबेटिक प्रोसेस. वर्क डन क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में? एडियाबेटिक दैट इज बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाई, अच्छा डेल्टा टी निकालना पड़ेगा क्या मुझे, टेम्परेचर. ठीक है, NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, ये तो हम लोग लिखते हैं. ओके, सो NR डेल्टा टी, अच्छा P फाइनल मैंने निकाल दिया था कितना, 9.2 P0 ना. P फाइनल इज 9.2 P0. एक काम हम लोग कर सकते हैं, डेल्टा टी कैसे निकालेंगे. देखो हम लोग इनिशियल कंडीशन हमें पता है और फाइनल कंडीशन हमें पता है, तो इसमें ये निकालेंगे ना नंबर ऑफ मोल्स इनटू R दैट इज कांस्टेंट. तो P1 PV अपॉन T1, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2 इनिशियली. तो P0 V0 अपॉन T0 दैट इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर. फाइनल प्रेशर कितना आ जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा P0 की जगह 9.2 P0 फाइनल प्रेशर है, इंटू V0 की जगह V0/4 है, अनडिवाइडेड बाई T, ये मेरे पास T फाइनल है. ओके, तो T फाइनल हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली. P0 V0 से P0 V0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T फाइनल मेरे पास में निकल के आ गया. ये कितना आ जाएगा, 4 2 8 19 और 19 4 3 12 2.3 T0. ये वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई T फाइनल की. ओके, सो T फाइनल इज बेसिकली 2.3 T0. अब मेरे पास क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो ये मेरे पास T फाइनल निकल के आ गई. अब हम लोग ये T फाइनल को यहाँ पर पुट करेंगे, डेल्टा T में पुट कर देंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस ये हमारे पास निकल के आ जाएगा. तो यहाँ पर से हमने निकाला NR डेल्टा T. N की वैल्यू हम लोग कितना डालेंगे इसमें, देखो NR डेल्टा T. तो N की वैल्यू हमारे पास में टोटल कितनी होगी, 5 + 1 6 हो गई. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 6 हो गई. R की वैल्यू हमने यहाँ पर जब R के टर्म्स में ही हमें पूछा गया है. डेल्टा T हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T फाइनल माइनस T इनिशियल दैट इज 2.3 T0, T minus initial that was T0. Okay, so this is delta T upon 1 minus gamma. Gamma की वैल्यू हमने गामा मिक्सचर की निकाल रखी है 1.6. Okay, so this value will become 6R into 1.3 T0 divided by this is 0.6. ठीक है, so 0.6 से ये 10 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 13R T0. तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ए ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट होता हुआ दिखता है. ए ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. तो द वर्क डन इन द प्रोसेस इज 13R T0. अब लास्ट पार्ट में पूछा गया है, देखो
बी पार्ट में, बेसिकली बी पार्ट में पूछा गया है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो हमें बहुत इजीली हमें पता है ना। देखो किसी भी गैस के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी किस तरह से डिफाइन करते हैं, बी पार्ट में बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं F/2 nRT, ठीक है, U इक्वल्स टू दिस, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मिक्सचर के लिए कैसे करेंगे, तो दोनों के लिए सेपरेटली कर लो, ठीक है, दोनों के लिए सेपरेटली कर लो। एक जो पहला गैस है उसके लिए प्लस दूसरे गैस के लिए F/2 nRT कर लो, ठीक है। तो पहले गैस के लिए F/2 तो कॉमन निकाल दो, नहीं सॉरी, इसमें F तो कॉमन नहीं है ना, क्या क्या R कॉमन है, RT/2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, RT/2। फाइनल टेम्परेचर इज व्हाट, फाइनल टेम्परेचर इज 2.3 T0, तो 2.3 T0 में लिख देता हूँ। टेम्परेचर इज 2.3 T0, दैट इज फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन पूछा है ना, तो आफ्टर कंप्रेशन तो हम लोग T फाइनल लेंगे, T फाइनल, तो दिस T इज बेसिकली T फाइनल इस केस में, ठीक है। और ये दिस इज F1 N1 एंड दिस इज बेसिकली F2 N2, दोनों गैस का सेपरेटली इस तरह से हम लोग ऐड कर देंगे। तो R तो कांस्टेंट है दोनों में, R/2 इंटू 2.3 T0, R/2 इंटू 2.3 T0 दोनों से कॉमन निकाला, तो दिस इज बेसिकली N1 F1 प्लस N2 F2, ठीक है। अच्छा 2.3 T0 क्या है, T0 के टर्म्स में ही निकालना है, ठीक है, R T0 के टर्म्स में ही निकालना है। तो बेसिकली R T0 डिवाइड इंटू 2.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू N1 इंटू F1 दैट इज 15 प्लस N2 इंटू F2 दैट इज 5, ओके। सो दिस टर्म इज बेसिकली R T0 इंटू 23 इंटू 20/2, 2.3 इंटू 20/2 दैट इज 10 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस टर्म इज बेसिकली 23 R T0। सो यहाँ पर पूछा गया है दिस इज रेंजिंग फ्रॉम 18 R T0 से 19 R T0, नो दिस इज 23 R T0, सो बी इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं A, C एंड D आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE एडवांस 2019 में। ये एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था, तो पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन का। इफ द प्रोसेस कैरिड आउट ऑन 1 मोल ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, तो 1 मोल ऑफ द गैस बोला हुआ है, मोनो एटॉमिक बोला हुआ है, इज शोन इन द फिगर PV डायग्राम विथ P0 V0 इक्वल्स टू 1/3 R T0। तो ये हमारी कंडीशन दी हुई है, करेक्ट मैच इज व्हाट। तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो n की हमें जो कंडीशन दी हुई है n इक्वल्स टू 1 दी हुई है, मोनो एटॉमिक दैट मीन्स गामा मुझे दी हुई है 5/3। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास में है। अब एक एक करके हम लोग देखें। पहले में पूछा गया है वर्क डन, मैच द कॉलम टाइप है, वर्क डन बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस 1 to 3। तो देखो 1 से 2 प्रोसेस इज आइसोबेरिक, 2 से 3 इज आइसोकोरिक। तो वर्क डन अगर बात करें तो 2 से 3 तक वर्क डन नहीं होगा, 1 से 2 में वर्क डन होगा, ओके। सो वर्क डन इन द प्रोसेस 1 to 2, फर्स्ट पार्ट बात कर रहे हैं, वर्क डन इन द प्रोसेस 1 to 2 इज बेसिकली P0 कांस्टेंट प्रेशर वाला सिचुएशन है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर दैट मीन्स आइसोबेरिक प्रोसेस है, दैट मीन्स P डेल्टा V हम लोग लिखेंगे, दैट इज P0 इंटू डेल्टा V। तो डेल्टा V इज 2 V0 माइनस V0, दैट इज सिंपली V0, ओके। सो दिस इज द वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 3 तो वर्क डन 0 है, तो 1 से वर्क डन इन 1 to 2 to 3 इज बेसिकली P0 V0 इन ओनली। तो P0 V0 की वैल्यू देखो यहाँ पर 1/3 R T0 दी हुई है। सो दिस इज द नेट वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 to 3, 2 to 3 में कोई वर्क डन नहीं है, ओके। सो यहाँ से हम लोग के पास जो आंसर मैच करता हुआ दिखेगा पहला, दैट इज R T0/3। सो दिस इज फर्स्ट मैच। और अगर बात करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस 1 to 3, तो 1 to 3 इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें पता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अगर हमें इंटरनल एनर्जी निकालना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ से यहाँ तक इधर ऐसे जाएं या ऐसे जाएं या ऐसे 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 करके ऐसे जाएं, कहीं से भी जाएं, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको हम लोग पाथ फंक्शन भी बोलते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बेसिकली। तो 1 to 3 हमें जाना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, सेकेंड पार्ट में लिख देता हूं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं इसको NCV डेल्टा T, इस तरह से हम लोग निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा T, ओके। अब देखो यहां से हम लोग लिख सकते हैं CV को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R अपॉन गामा -1, CV इज R अपॉन गामा -1, ये पढ़ रखा होगा तुमने। डेल्टा T, इसको डेल्टा T रहने दो,
ओके, सो एनआर डेल्टा टी फ्रॉम 1 to 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनआर डेल्टा टी हम लोग लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1, ये लिखते हैं, दैट इज एनआर डेल्टा टी, डेल्टा PV। ओके, सो P2 V2 माइनस P1 V1, तो 3 में देखो, 3 में P2 V2 हम लोग क्या लिखेंगे, 2 दैट इज 3 P0 V0, 3 P0 V0, ठीक है। एनआर डेल्टा टी इज P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको 3 P0/2 इंटू 2 V0, सो दिस इज 3 P0 V0, ओके, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 में कितना हो जाएगा देखो, P0 V0, सिंपली P0 V0, ठीक है, डिवाइडेड बाई गामा -1, व्हाट इज गामा, गामा 5/3 है, तो 5/3 माइनस 1, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दिस इज 2 टाइम्स ऑफ P0 V0 डिवाइडेड बाई दिस इज 5 - 3 दैट इज 2, और ऊपर एक चला गया 3, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6, और यहाँ से दिस इज 3 टाइम्स ऑफ P0 V0। अच्छा, P0 V0 को 1/RT0 1/3 RT0 पुट करो, तो दिस इज P0 V0 को हमने पुट कर दिया दिस, तो 1/3 इंटू 3 दैट इज वो हो जाएगा RT0, सो दिस इज बेसिकली RT0, डेल्टा U इज RT0। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, देखो R, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो 2 तो हमारे निकल गए इस तरह से। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में पूछा गया कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस 1 to 3, तो 1 to 3 में हमें वर्क डन निकाल लिया है, 1 to 3 में हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाला है, तो हमें Q बताया है, Q इज बेसिकली W प्लस डेल्टा U फ्रॉम 1 to 3 इन प्रोसेस 1 to 3, सो ये वर्क डन भी 1 to 2 2 to 3 1 to 3 निकाला हुआ है, डेल्टा U मेरे पास में 1 to 2 to 3, डेल्टा U खैर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, तो 1 to 3 हम लोग बोलेंगे सीधा सीधा, कोई से भी पाथ से लेके जाओ, तो बट डेल्टा U इज फॉर दिस प्रोसेस इज दिस, तो Q इज W प्लस डेल्टा U, ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग लगाएंगे, तो दिस इज बेसिकली W हमारे पास कितना निकल गया है, 1/3 RT0, 1/3 RT0 प्लस डेल्टा U इज RT0, तो इसकी जो वैल्यू आ गई दैट इज 3 + 1 4/3 RT0, तो यहाँ से Q हम लोग इजीली निकाल लिया, तो Q देखो किससे मैच कर रहा है, 4/3 RT0, अरे वाह, इसके साथ डायरेक्टली मैच कर रहा है, तो 3 तो हमने मैच कर लिए। अब फोर्थ, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस 1 to 2, 1 to 2 में हीट एब्जॉर्ब कितना होगा, तो देखो 1 to 2 कैसा सिस्टम दिख रहा है, फोर्थ नंबर की बात करें, 1 to 2 किस तरह का सिस्टम है, आइसोबेरिक प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस में Q हम लोग कैसे लिखते हैं, NCP डेल्टा T, ठीक है। N की वैल्यू कितनी, 1 मोल दी हुई है, ठीक है, CP डेल्टा T, तो N रहने दो यहाँ पर, CP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP को हम लोग लिख सकते हैं गामा R अपॉन गामा -1, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं CP को, इंटू डेल्टा टी को एज इट इज रहने दो। अच्छा, इसमें से मैं क्या करूंगा, गामा अपॉन गामा -1 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो गामा 5/3 है, 5/3 अपॉन 5/3 -1, तो गामा अपॉन गामा -1 मैं निकाल रहा हूँ, दिस इज 5/2, ओके। सो गामा अपॉन गामा -1 मैंने यहाँ से 5/2 लिखा, और NR डेल्टा T को मैं P2 V2 माइनस P1 V1 लिखूंगा, अगेन फॉर द प्रोसेस 1 to 2, तो 2 में कितना है 2 V0 P0, 1 में कितना है P0 V0, डिफरेंस कितना है P0 V0, सो दिस इज बेसिकली P0 V0, एंड P0 V0 को मैं अगेन यहाँ से क्या लिखूंगा, P0 V0 को अगेन हम लोग 1/3 RT0 लिखेंगे, तो 5/2 इंटू 1/3 टाइम्स ऑफ RT0, सो दिस इज बेसिकली 5/6 RT0, सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 5/6 RT0, सो ये ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास में, तो QRSU कौन सा ऑप्शन सही है, QRSU बी ऑप्शन, देखो QRSU, 1 का Q, सेकंड का R, थर्ड का S, फोर्थ का U, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी पैराग्राफ पे बेस्ड हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द प्रोसेस ऑन 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एज शोन इन द टीवी डायग्राम, तो अभी हमारे पास में क्या डायग्राम है, टीवी, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, इससे पहले वाले में क्या था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, बस वही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, P0 V0 इक्वल्स टू 1/3 RT0, सब कुछ कंडीशन हमें सेम दी हुई है, 1 मोल है और मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, तो N इक्वल्स टू 1 है, गामा इक्वल्स टू हमारे पास 5/3 है, बाकी सब कुछ सेम दिया हुआ है, ओके, बस जो डायग्राम दिया हुआ है वो चेंज किया हुआ है। अब जो इस डायग्राम चेंज किया उसकी वजह से क्या चेंज हुआ, देखो 1 to 2 वाला जो प्रोसेस दिख रहा है, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देखो T0/3, ओके। 2 to 3 वाला अभी भी मेरे पास में किस तरह का प्रोसेस है, आइसोकोरिक, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट में देखो गया पूछा गया है वर्क डन इन द प्रोसेस 1 to 2 to 3, ठीक है, तो वर्क डन इन 1 to 2 to 3 अगर हम लोग कैलकुलेट करें, देखो 2 to 3 में वर्क डन अगेन 0 है,
क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इसमें हम लोग 1 to 2 में अगर वर्क डन निकाले तो दैट इज सेम एज 1 to 2 to 3 वर्क डन, क्योंकि 2 to 3 में वर्क डन इज 0। तो 1 to 2 में वर्क डन कितना है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम लोग उसमें कैसे लिखते हैं, nRT ln V2/V1, nRT ln V2/V1 ऐसे लिखते हैं। अच्छा, इसमें n की वैल्यू कितनी है, 1 है। r की वैल्यू कितनी है, r तो r रहता है। t की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो टेम्परेचर इज T0/3। ओके, ln V2/V1, V2/V1 इज 2V0/V2, V0। ओके, सो दिस इज 2। तो ये बन जाएगा मेरे पास में r T0/3 ln 2। तो ऑप्शन नंबर P1 का P मैच होता हुआ दिखेगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस 1 to 2 to 3। तो अगेन मैं बोलता हूं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो 1 to 3 हमें निकालना है। सो कोई भी हम लोग इससे जाए, कोई भी पाथ से हम लोग जाए, दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो हम लोग को बेसिकली 1 से 3 का बेसिकली हमको देखना है, 1 से 3 में कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज आया। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें पता है कि क्या होता है। 1, इसको मैं लिख देता हूँ 1 to 2 to 3 में, 1 to 2 to 3 चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, NCV डेल्टा टी। ओके, n की वैल्यू मेरे पास 1 है। CV की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, R अपॉन गामा -1। तो R अपॉन 5/3 -1, गामा इज 5/3, ठीक है, इंटू डेल्टा टी। 1 से 3 में डेल्टा टी कितना हो, देखो यहाँ पे T0 है, यहाँ पे T0/3 है, दैट इज डेल्टा टी T0/3। तो दिस इज R इंटू 3/2 इंटू 2 T0/3। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि बड़े आराम से मेरे पास में R T0 निकल के आ जाता है। तो जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट की वैल्यू R T0 निकल के आ गई, तो दिस इज R, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में देखें, हीट एब्जॉर्ब बिल्कुल सिमिलर तरीके से निकालेंगे। इससे पहले वाले में जो निकाला था हमने, ये फर्स्ट है। ओके, दिस इज सेकेंड एंड थर्ड में पूछा गया हीट एब्जॉर्ब इन प्रोसेस 1 to 2 to 3, दैट इज बेसिकली नथिंग बट हीट एब्जॉर्ब ही तो कन्वर्ट हुआ वर्क डन में प्लस उसके इंटरनल एनर्जी में, ठीक है। वर्क डन हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, R T0/3 ln 2, इंटरनल एनर्जी R T0। तो इसमें से R T0 अगर हम लोग R T0/3 कॉमन निकालें तो दिस इज ln 2 + 3। तो बहुत इजीली हमें T ऑप्शन सही नजर आता हुआ दिखेगा यहाँ पे, तो T इसका सही ऑप्शन होगा। ओके, लास्ट पार्ट में पूछा है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन प्रोसेस 1 to 2। तो देखो, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन प्रोसेस 1 to 2 अगर हम लोग देखा जाए, हीट एब्जॉर्ब, तो Q फ्रॉम 1 to 2। तो 1 to 2 में अगर मैं Q को मैं कैसा लिख सकता हूँ, Q इज बेसिकली W + डेल्टा U लिख सकता हूँ ना। तो 1 to 2 में इंटरनल एनर्जी का चेंज कुछ भी नहीं है, 1 to 2 में इंटरनल एनर्जी का चेंज कुछ भी नहीं है। ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल में डेल्टा U की वैल्यू 0 हो जाती है। डेल्टा U क्या लिखेंगे हम लोग, NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी इज व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मींस डेल्टा टी इज 0। तो डेल्टा U इज 0, सो दिस टर्म इज 0। सो Q फ्रॉम 1 to 2 इज नथिंग बट वर्क डन इन प्रोसेस 1 to 2। तो वर्क डन इन 1 to 2 हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, ये जो है ना फर्स्ट पार्ट में निकाल के रखा था, दिस इज वर्क डन इन प्रोसेस 1 to 2 to 3। तो 2 to 3 का वर्क डन तो ऑलरेडी 0 है, तो 1 to 2 का ही वर्क डन ही तो है ये, दिस इज 1 to 2 का ही वर्क डन। सो दिस इज बेसिकली हीट एब्जॉर्ब्ड इन 1 to 2, ठीक है। तो सेम आंसर हो जाएगा। तो पहले पार्ट में हमने P आंसर निकाला था, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा दैट इज P ओनली। ओके, सो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा P, पहले का P, दूसरे का R, तीसरे का T, देन अगेन PRTP। तो देखो ऑप्शन C यहाँ पे मैच होता हुआ दिखेगा, ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE एडवांस 2018 में, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, सो इसमें बोला गया है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। तो 1 मोल दैट इज N = 1, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस दैट मींस गामा दैट इज = 5/3। तो ये इंफॉर्मेशन हमें तुरंत कलेक्ट कर लेनी चाहिए, इस तरह की इंफॉर्मेशन। ओके, सो अंडरलाइंग अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो इस तरह से टीवी ग्राफ हमें दिया हुआ है, टीवी ग्राफ, और इस तरह का प्रोसेस हमारे पास में दिया हुआ है कुछ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो आर ट्रू। तो मल्टीपल चॉइस है, एक एक करके देखते हैं। प्रोसेस 1 बोला गया है, इसमें प्रोसेस 1 इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या ये सही है? प्रोसेस 1 एक आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो क्या इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है क्या प्रोसेस 1 में? नहीं। वॉल्यूम कांस्टेंट होने के लिए क्या होना पड़ता, यहाँ पे अगर ये जो लाइन है ये अगर एक स्ट्रेट लाइन होती तो मैं बोलता कि ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह की स्ट्रेट लाइंस होती तो वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन में हर जगह पे वॉल्यूम इज कांस्टेंट। देखो
ओके सो हम लोग ऐसा तो इस तरह की इसमें कुछ इस तरह से कर्व्ड लाइन इस तरह की दी हुई है, अगर बिल्कुल ऐसी लाइन रहती तो हम लोग बोलते हैं दिस इज आइसोकोरिक। तो ऑप्शन ए तो हमें साफ साफ गलत दिख रहा है, ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इन प्रोसेस 2, ऑप्शन बी की बात कर रहा हूं, इन प्रोसेस 2 गैस एब्जॉर्ब्स हीट। प्रोसेस 2 देखो किस तरह का प्रोसेस है, प्रोसेस 2 में देखो टेम्परेचर देखो यहाँ पर कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब क्या, ये किस तरह का प्रोसेस हो गया, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया तो हमें अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है दैट इज Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है, हीट सप्लाइड टू द गैस दैट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ओके सो वर्क अगर हम लोग यहां से देखें तो वर्क डन इस केस में प्रोसेस 2 में वर्क डन, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग मतलब वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। लेकिन डेल्टा यू क्या होगा, देखो डेल्टा यू क्या होगा, इंटरनल एनर्जी, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी इज जीरो आइसोथर्मल में, एनसीवी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज जीरो, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा यू इज जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q इक्वल्स टू W, मतलब हीट सप्लाइड टू द गैस विल बी यूटिलाइज्ड बाय द गैस फॉर वर्क, ठीक है, तो हीट सप्लाइड दैट इज वर्क डन। तो वर्क डन अगर मेरे पास में पॉजिटिव है दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे कि हीट इज सप्लाइड टू द गैस, और हीट इज सप्लाइड टू द गैस इसको हम लोग अलग तरीके से बोल सकते हैं कि द गैस एब्जॉर्ब्ड हीट, गैस ने हीट एब्जॉर्ब किया तभी तो उसने गैस ने वर्क किया, तभी तो गैस का पॉजिटिव आया, गैस ने हीट एब्जॉर्ब किया तभी तो गैस का वर्क डन पॉजिटिव आया। तो इस तरह से हम लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि इस जो प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है प्रोसेस नंबर 2 द गैस इज एब्जॉर्बिंग हीट, यस बी इज करेक्ट। सी पार्ट में देखो इन प्रोसेस 4 तो इसको मैं हटा देता हूं, प्रोसेस 4 की हम लोग बात करेंगे। प्रोसेस 4 में गैस रिलीजेस हीट, तो अगर 2 को समझ गए तो 4 बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा, सेम वही पैटर्न पे, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, सम टेम्परेचर T डैश आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो Q इक्वल्स टू हम लोग बोल देंगे डेल्टा U प्लस W, और यहां से हम लोग डेल्टा U को 0 बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो Q इक्वल्स टू W फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यहां से देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इधर से इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होने पे वर्क डन कैसा हो गया, वर्क डन नेगेटिव, दैट मीन्स Q इज नेगेटिव, तो Q नेगेटिव है दैट मीन्स गैस ने हीट रिलीज की, Q नेगेटिव है तो गैस ने हीट रिलीज की, हाँ बिल्कुल सही है, C इज करेक्ट। अब डी पार्ट में देखो प्रोसेस 1 एंड 3 आर नॉट आइसोबेरिक, तो देखो आइसोबेरिक होने के लिए हमारे पास अगर VT कर्व दिया हुआ है, अगर हमने बोला कि आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग PV इक्वल्स टू NRT, मैं इसको बता भी चुका हूं ऑलरेडी, PV इक्वल्स टू NRT बोले तो VT कर्व में अगर हम लोग बोले तो V इक्वल्स टू NR बाई P इंटू T, तो अगर मेरे पास में प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे R भी कांस्टेंट है, तो V इज बेसिकली सम कांस्टेंट इंटू T, तो VT कर्व जो मेरे पास में आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए दैट शुड पास थ्रू ओरिजिन, VT कर्व, तो तभी हम लोग बोलेंगे द प्रोसेस इज आइसोबेरिक। तो क्या प्रोसेस 1 और 3 एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, तो ये भी नहीं कर रहा है ना तो ये कर रहा है, ये कुछ कर्व है, ओके, सो दिस इज नॉट फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोसेस 1 एंड 3 आर नॉट आइसोबेरिक, दिस इज करेक्ट, these are not isobaric, तो यहाँ पर नॉट को देखो थोड़ा सा बोल्ड भी किया हुआ है, ओके, सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर B, C एंड D आर करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE एडवांस 2018 में, इजी क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस N इक्वल्स टू 1, मोनो एटॉमिक बोल दिया तो गामा इक्वल्स टू 5/3, बेसिक सी इंफॉर्मेशन, अंडरगोज अ एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक बोल रहा है इसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस है और एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन इन विच वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो वॉल्यूम अगर इनिशियली अगर V0 था तो फाइनली इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 8 V0, ठीक है। इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 100 केल्विन, मतलब यहाँ T0 की वैल्यू इनिशियली कितनी थी 100 केल्विन, ओके, एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8 उसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। द डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, तो हमें बेसिकली डेल्टा U निकालना है, तो डेल्टा U हमें पता है दैट इज बेसिकली NCV डेल्टा T, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो N की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, CV की वैल्यू हमें पता है R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा T, दैट इज T फाइनल माइनस
टी इनिशियल इज टी नॉट, सपोज हम लोग बोल देते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ से आर की तो वैल्यू 8 दी हुई है, गामा की वैल्यू दी हुई है 5/3, मोनोएटॉमिक बोला हुआ है, तो 5/3 - 1 दैट इज 2/3, और ये बेसिकली हमें टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से टी एफ माइनस टी नॉट निकालना है। तो टी फाइनल मुझे निकालना है, तब मुझे डेल्टा यू की वैल्यू निकल जाएगी। टी फाइनल कैसे निकालें, तो देखो प्रोसेस एडियाबैटिक दी हुई है, तो इससे पहले वाले कुछ क्वेश्चन पहले मैंने ये बता रखा है इसी वीडियो में कि हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में जैसे पी वी रेज़ टू पावर गामा -1 लिखते हैं, पी वी रेज़ टू पावर गामा लिखते हैं, उसी तरह से टी वी रेज़ टू पावर गामा -1 इज कॉन्स्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इनिशियली टी नॉट वी नॉट रेज़ टू पावर गामा -1 दैट इज इक्वल्स टू टी फाइनल, टेम्परेचर फाइनल जो हमें निकालना है, इनटू वी फाइनल इज व्हाट 8 वी नॉट रेज़ टू पावर गामा -1, ये हम लोग लिख सकते हैं। टी वी रेज़ टू पावर गामा -1 इज कॉन्स्टेंट। तो यहां से देखो वी नॉट रेज़ टू पावर गामा -1 और यहां से वी नॉट रेज़ टू पावर गामा -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी टी एफ। अब 8 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा गामा -1, तो गामा -1 की वैल्यू है 2/3, ठीक है, गामा इज 5/3। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं टी नॉट दैट इज इक्वल्स टू टी एफ, पहले तो क्यूब रूट ऑफ 8 ले लो, 8 रेज़ टू पावर 1/3, 8 रेज़ टू पावर दैट इज 2, 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज 4। सो टी एफ की वैल्यू टी नॉट बाई 4 हो जाएगी, टी नॉट की वैल्यू 100 दी हुई है, 100/4 दैट इज 25 केल्विन। सो दिस इज टी एफ फाइनल। तो डेल्टा यू हमें निकालना है, तो डेल्टा यू इज 24/2 दैट इज 12, 24 डिवाइडेड बाई 12 इंटू टी फाइनल इज 25 माइनस टी इनिशियल इज 100, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू 25 इंटू 12 इंटू 75 माइनस टाइम्स में आ रहा है, डेल्टा यू इज नेगेटिव, तो बेसिकली हमें डिक्रीज ही निकालनी है। तो डिक्रीज वैल्यू पूछ रहा है, तो डिक्रीज अगर हम लोग डेल्टा यू इज नेगेटिव तो डिक्रीज हमारे पास मैग्नीट्यूड वाइज जो डिक्रीज आएगा दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60, 12 5 60 0 6 12 7 84 6 90, तो ये हमारे पास में 90। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस, सो डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज हुआ 900 जूल डिक्रीज हुआ, दिस इज इन जूल, ठीक है। 900 जूल इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो गई, 900 जूल कम हो गई, डेल्टा यू इज नेगेटिव मतलब डिक्रीज हुई मतलब कम हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 900। सो 900 जूल इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये अगेन 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। इस क्वेश्चन में बोला गया है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 बोला गया है मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, तो जैसे ही मोनोएटॉमिक बोल दिया गामा इक्वल्स टू 5/3 हम लोग लिखेंगे, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अंडरगोज 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एज शोन स्कीमेटिकली इन पीवी डायग्राम बिलो, ठीक है। 4 प्रोसेस हमें दिख रहा है 1 2 3 4 नेमिंग किया हुआ है। अमोंग दीज 4 प्रोसेसेस वन ऑफ देम इज आइसोबेरिक, वन इज आइसोकोरिक, वन इज आइसोथर्मल एंड वन इज एडियाबेटिक। मैच द प्रोसेसेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा प्रोसेस है। तो देखो सेकंड प्रोसेस जो दिख रहा है यहां से यहां तक, दिस प्रोसेस इज, यहाँ पे प्रेशर हमें कांस्टेंट दिख रहा है, प्रेशर कांस्टेंट जैसे ही है तो मैं बोल दूंगा दिस प्रोसेस इज आइसोबेरिक, प्रेशर इज कांस्टेंट। 3 हमें दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यहां से यहां तक वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, तो दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस है। अच्छा 1 और 4 में एक एडियाबेटिक है और एक आइसोथर्मल है। अब देखो एडियाबेटिक हम लोग क्या लिखते हैं, एडियाबेटिक इज पीवी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, और आइसोथर्मल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो इन दोनों का स्लोप अगर निकालोगे, डीपी बाई डीवी निकालोगे, डीपी बाई डीवी, तो ऑब्वियसली ये पीवी रेज़ टू पावर गामा से वेरी कर रहा है और एक पीवी से वेरी कर रहा है, एंड गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो स्लोप ऑफ पीवी रेज़ टू पावर गामा जो है वो ऑब्वियसली डीपी बाई डीवी उसके लिए ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा। और अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ना तो पीवी रेज़ टू पावर गामा में एक बार डिफरेंशिएट कर लो भाई, पीवी रेज़ टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट अगर हम लोग माने, तो इसको हम लोग डीपी बाई डीवी अगर हम लोग निकालना चाहें, स्लोप निकालना चाहे तो इसको एक बार हम लोग डीपी बाई डीवी निकालना चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डीपी बाई डीवी इंटू वी रेज़ टू पावर गामा प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी को एज इट इज रहने दो, गामा को वी रेज़ टू पावर गामा को डिफरेंशिएट करो, दिस इज गामा वी रेज़ टू पावर गामा -1 दैट इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। यहाँ से स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग बात करें डीपी बाई डीवी तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक बार में ये कैंसिल आउट करेगा, बी नीचे आ जाएगा, तो पी बाई वी आ गया इंटू
गामा आ गया। तो dp बाई dv देखेंगे हम लोग, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसके लिए p बाई वी इंटू गामा आ जाएगा, और जो आइसोथर्मल प्रोसेस है dp बाई dv उसमें देखेंगे दैट विल बी सिंपली p बाई वी, क्योंकि आइसोथर्मल में क्या हो जाएगा, pv इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार प्रेशर को कॉन्स्टेंट माना, प्रेशर को डीपी बाई सॉरी एक बार प्रेशर के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें इसको, तो ये कितना हो जाएगा, प्रेशर को डिफरेंशिएट का वॉल्यूम को कांस्टेंट लेते हुए, तो ये हो जाएगा डीपी बाई डीवी इंटू वी प्लस, इसमें हम लोग लिखेंगे एक बार प्रेशर को एज इट इज लिखेंगे, डीवी का डिफरेंशिएशन इज 1 दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ से डीपी बाई डीवी देखो यहाँ से निकल के आ गया इंटू वी दैट इज इक्वल टू माइनस पी, और दिस इज माइनस पी बाई वी। ठीक है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो दिस इज डीपी बाई डीवी का मैग्नीट्यूड इज पी बाई वी, और एक में पी बाई वी इंटू गामा। तो ऑब्वियसली जो स्टिफनेस है, स्लोप की जो स्टिफनेस होगी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस एडियाबेटिक प्रोसेस इज मोर। ठीक है, स्लोप ज़्यादा है दैट मीन्स उसकी कर्व की स्टिफनेस ज़्यादा होगी उसमें। तो देखो इन दोनों फर्स्ट और फोर्थ में हमें साफ दिख रहा है कि ये जो है इसकी जो स्टिफनेस है और इसकी ये स्लोप किसकी ज़्यादा है, फोर्थ की स्लोप कम है, फर्स्ट की स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा स्टीप है, देखो यहाँ से ये जो है दिस इज ज़्यादा स्टीप, ये कम स्टीप है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वन जो दिखा रहा है यहाँ पे, दिस वन इज बेसिकली एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एंड फोर्थ जो हमको दिख रहा है दिस प्रोसेस इज बेसिकली आइसोथर्मल, क्योंकि एक आइसोबेरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, एडियाबेटिक हो गया, तो आइसोथर्मल ही बचा हुआ था, तो दिस इज आइसोथर्मल। अच्छा, एक बार ये आइडेंटिफाई हो गया तो बहुत इजीली हम लोग देख सकते हैं प्रोसेस वन क्या है, प्रोसेस वन इज एडियाबेटिक। प्रोसेस वन अगर एडियाबेटिक है दैट मीन्स नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग्स, Q इक्वल्स टू 0, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ये 3 के साथ मैच करेगा। प्रोसेस 2 को देखो, प्रोसेस 2 क्या है, प्रोसेस 2 इज आइसोबेरिक में हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो वर्क डन की बात की गई है, वर्क डन बाय द गैस। आइसोबेरिक में हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबेरिक में अगर प्रेशर मेरे पास जितना प्रेशर है, जैसे यहाँ केस में सेकंड केस में क्या है, प्रेशर इज 3 P0, ठीक है, इंटू डेल्टा वी देखो कहाँ से कहाँ तक गया है, V0 से 3 V0 गया है, दैट मीन्स 2 V0 का डेल्टा वी आ गया, दैट इज 6 टाइम्स ऑफ P0 V0। ठीक है, तो इतना वर्क डन आ गया इसमें, P इंटू डेल्टा वी इन प्रोसेस 2, तो 6 P0 V0 वर्क डन। तो ये किसका आ गया, ये ऑप्शन नंबर 4 मैच करता हुआ दिखता है। इन प्रोसेस 3 क्या है भाई, प्रोसेस 3 इज आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन विल बी 0। ओके, सो दिस इज बेसिकली मैचिंग विथ 1, वर्क डन इज 0। प्रोसेस 4 क्या है, प्रोसेस 4 इज आइसोथर्मल में टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो फोर्थ है ये सेकंड के साथ मैच करेगा, तो सीक्वेंस हो जाएगा 3 4 1 2। कौन सा मैच कर रहा है, 3 4 1 2 मैच करता हुआ ऑप्शन नंबर सी दिखता है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस 2017 में। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, एन आइडियल गैस इज अंडरगोइंग अ साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन डिफरेंट वेज एज शोन इन द करस्पॉन्डिंग पीवी डायग्राम्स इन कॉलम 3 ऑफ द टेबल। तो इस तरह से हमें कॉलम 3 में कुछ पीवी डायग्राम्स दिए हुए हैं, कॉलम 2 में हमें कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं, और कॉलम 1 में कुछ वर्क डन का फॉर्मूला दिया हुआ है। कंसिडर ओनली द पाथ फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। हमें फोकस करना है वर्क जो भी प्रोसेस है 1 to 2 में ओनली। ठीक है, जैसे इसमें प्रोसेस में 1 to 2 दैट इज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ से प्रोसेस हमें यहाँ कंसंट्रेट करना है 1 to 2 ओनली, यहाँ से 1 to 2, एंड इस पे हमें बेसिकली प्रोसेस को मैच करना है। The equation and plots in the table have standard notation as shown in the thermodynamic process. Here gamma is the ratio of heat capacities of constant pressure and constant volume. The number of moles of the gas is n. यहाँ पर देखो एक चीज बोला गया, W denotes the corresponding work done on the system. इस लाइन को ध्यान से देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं फिजिक्स में कि हमने हीट सप्लाई किया Q, तो Q जो सप्लाई किया वो दैट अगर किसी गैस को हमने Q सप्लाई किया तो गैस के द्वारा वर्क डन होता है, वर्क डन बाय द गैस होता है, प्लस उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है डेल्टा U। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हमारे पास में, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। लेकिन यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला गया है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो अभी हमने वर्क डन पढ़ा था उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये चीज इसमें हमें ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे, इसके ऊपर बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 16 17 18 3 क्वेश्चन इसके ऊपर बनाए गए थे। तो इसमें देखो सारे कॉम्बिनेशन में बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये मैच कर लेना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ जा रहा है। तो बहुत इजीली हम लोग जिसको मैच करते हैं, देखो अगर हम लोग इसकी बात करें
कॉलम 3 में इसकी बात करें तो देखो ये जो प्रोसेस है दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर, पी की बात कर रहा हूँ मैं, पी की। तो कांस्टेंट प्रेशर का ये प्रोसेस है, दैट मीन्स दिस इज बेसिकली माई आइसोबेरिक। तो ये एक आइसोबेरिक प्रोसेस है, ये एक कांस्टेंट प्रेशर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। और कांस्टेंट प्रेशर में जो वर्क डन हम लोग लिखते हैं दैट इज पी डेल्टा वी, वर्क डन इज पी डेल्टा वी। तो पी डेल्टा वी यहाँ से देखो ये चीज निकल के आ रहा है पी डेल्टा वी, लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ आया है क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जो पहला मैच मेरे पास में हो रहा है यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो फर्स्ट मैच हो रहा है दैट इज माई सेकेंड, देन दिस इज थर्ड, सेकेंड थर्ड और सेकेंड थर्ड एंड पी, सेकेंड थर्ड एंड पी। और ये किस तरह का प्रोसेस है, दिस इज आइसोबेरिक प्रोसेस, दिस इज आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मैच मिला पहला। अच्छा, अब दूसरा हम लोग देखें, जो इजी वाला कौन सा है, देखो ये वाला आइसोबेरिक है, दिस इज आइसोबेरिक क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है एस में अगर देखें, मैं इसको मैं हटा देता हूँ, एस को देखो, दिस इज आइसोबेरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोबेरिक है, दैट मीन्स आइसोबेरिक, सॉरी आइसोकोरिक, सॉरी दिस इज आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना तो आइसोकोरिक हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट मीन्स दिस इज आइसोकोरिक। तो ये वाला आइसोकोरिक है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। और इसमें जो वर्क डन है, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी 0। ठीक है, डेल्टा वी इज 0 तो वर्क डन इज 0। तो ये जो हम लोग है इसमें हमने बात की आइसोकोरिक की, तो ये आइसोकोरिक हम लोग लिख लेते हैं। आइसोकोरिक का कॉम्बिनेशन है 3 सेकेंड और एस। और ये मेरा किस तरह का प्रोसेस है, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडियाबैटिक की और आइसोथर्मल की। तो इससे पहले वाले में हमने देखा था एडियाबैटिक और आइसोथर्मल हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। दोनों जो पीवी ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो दोनों का इसी तरह का बनता है। ठीक है, इस तरह की बनती है। तो एक अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो कि वो विच इज आइसोथर्मल एंड विच इज एडियाबैटिक, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज मोर, ठीक है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल, ज़्यादा स्टीप स्लोप होगी। तो अभी देखो कौन सा, ये तो हमारा खत्म हो चुका है इधर वाला ऑप्शन, दिस ऑप्शन इस दोनों में से एक आइसोकोरिक एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबैटिक है। तो देखो ये वाला स्टीप स्लोप तुम्हें दिख रहा है या ये वाला स्टीप स्लोप दिख रहा है, मुझे तो बेसिकली ये वाला दिख रहा है, तो इसको मैं एडियाबैटिक बोलूंगा, दिस इज एडियाबैटिक। तो क्यू वाला मैं एडियाबैटिक बोल रहा हूँ, तो एडियाबैटिक बोल रहा हूँ। अच्छा, अब एडियाबैटिक में वर्क डन क्या होता है, तो देखो एडियाबैटिक में इस तरह का वर्क डन तुम्हें देखने को मिलेगा, दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा होता है, लेकिन यहाँ पर गामा माइनस 1 दिया हुआ है क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव एक आएगा। तो एडियाबैटिक के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट के बाद दिस इज फोर्थ देन Q एंड दिस इज माई एडियाबैटिक प्रोसेस। और एक जो बचा हुआ है दैट इज माई आइसोथर्मल में देखो वर्क डन हमें दिया हुआ है nRT ln V2 by V1 माइनस nRT ln V2 by V1 करके दिया हुआ है, दिस इज फोर्थ। और आइसोथर्मल दिस इज 1 और जो बचा हुआ जो आइसोथर्मल वाला प्रोसेस हो जाएगा R एंड दिस इज माई आइसोथर्मल। ठीक है, अब हमें अगर एक बार मेरे पास में ये डेटा आ गया तो मैं इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं जो तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो पहले में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स ऑफ अ प्रोसेस इन विच डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली डेल्टा यू, अरे यार डेल्टा क्यू नहीं लिखना चाहिए, हमेशा क्यू लिखना चाहिए। क्यू इज हीट, डेल्टा क्यू इज व्हाट इज डेल्टा क्यू। ये चीज थोड़ा सा गलती कर देते हैं, पता नहीं जेई वाले ने कैसे गलती कर दी इसमें, डेल्टा क्यू कभी भी नहीं लिखा जाता है, दिस इज क्यू इज हीट ना, डेल्टा क्यू इज व्हाट, डेल्टा, ठीक है चलो, माइनस पी डेल्टा वी। ओके, सो दिस इज माइनस पी डेल्टा वी को मैं अगर उधर ले जाता हूं तो दिस इज बेसिकली क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो ये कौन सा प्रोसेस है इसको ध्यान से देखो, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज वर्क डन। और ये किसका वर्क डन है, दिस इज प्रेशर कांस्टेंट है, दैट मींस आइसोबेरिक वर्क डन है, आइसोबेरिक वर्क डन है पी डेल्टा वी। अब ये कहां से आ रहा है, आइसोबेरिक कौन सा कॉम्बिनेशन हमने निकाला था, आइसोबेरिक देखो सेकंड थर्ड पी कौन सा ऑप्शन है, सेकंड थर्ड पी, देखो डी ऑप्शन इसमें से तुमको आता हुआ नजर आएगा, डी ऑप्शन, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो एक चेक करना पड़ेगा, फोर्थ सेकंड एस, थर्ड सेकंड एस,
थर्ड सेकंड एस, देखो ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन मैच कर रहे हैं इसमें से चेक कर लो, मुझे तो ये कॉम्बिनेशन थर्ड सेकंड एस मैच होता हुआ दिख रहा है, थर्ड सेकंड एस, और इसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड सेकंड एस, ठीक है। तो दिस इज आइसोकोरिक वाला इसमें से मैच कर रहा है थर्ड सेकंड एस वाला, तो 17 का आंसर बी होगा, बाकी सारे मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, 18th में आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट इज यूज्ड एज अ करेक्शन इन डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ साउंड। तो एक बार याद करो, जब हमने वेव पढ़ा हो, साउंड वेव पढ़ा हुआ था उसमें 11th क्लास में, तो हमने बात करी थी लैप्लस करेक्शन की। लैप्लस करेक्शन न्यूटन ने क्या बोला था, जब स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर रहे थे न्यूटन, तो उन्होंने उसको प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बताया था। बट उसकी जो आइसोथर्मल प्रोसेस जो बताया था, उससे लाइट की स्पीड करेक्टली नहीं निकल पा रही थी बहुत सारी सिचुएशन में। तो उसमें क्या हुआ, फिर बाद में लैप्लस में उसमें करेक्शन किया, लैप्लस करेक्शन, और उसने बताया लैप्लस ने कि दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर जो प्रोसेस की बात करी गई है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लाना है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है फर्स्ट फोर्थ एंड क्यू, सो डी इज करेक्ट। देखो, तो होप आपको आज का सेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स सिद्धांत करके टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसके पार्ट 2 में थर्मोडायनेमिक्स। मैं एक बार स्टूडेंट्स के पूछ लूँगा जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल में है, उनसे मैं पूछ लूँगा कि अभी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, पार्ट 1 मतलब 2017 तक का सारे क्वेश्चन हमने देखा, 2020 से 2017 तक। तो इसके आगे अभी, क्योंकि जेईई एडवांस्ड अभी 3 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है। तो अभी फर्दर क्या हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के ही क्वेश्चन करें आगे, या फिर मैकेनिक्स के कोई और टॉपिक लेना चाहते हो, तो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कंटिन्यू करें या मैकेनिक्स का कोई दूसरा चैप्टर हम लोग कंसिडर करें, ठीक है। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसलिए मुझे यहाँ जैसे ये पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट किया अप टू 2017, तो उसके बाद मुझे पार्ट 2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, सो इसमें टाइम काफ़ी कंज्यूमिंग हो सकता है, मुझे लगता है इतना इनफ होगा। और इसके बाद हम लोगों को अभी के लिए, फिलहाल के लिए थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पर स्टॉप करना चाहिए और मैकेनिक्स का कोई दूसरा पोर्शन लेना चाहिए। ओके, जिसमें थोड़ा किसी को कुछ डाउट हो तो इस तरह के मैकेनिक्स का कोई पोर्शन हम लोग फटाफट ले लेते हैं। तो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि हम लोग मैकेनिक्स का कौन सा पोर्शन लेंगे या फिर थर्मोडायनेमिक्स ही हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।